अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आपको पता है पूरी दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, सिर्फ दो। एक वो लोग जो कि चाय पीते हैं और एक वो लोग जो कि चाय नहीं पीते। खैर मेरा शुमार उन्हीं लोगों में होता है जो कि चाय पीते हैं, और जिन लोगों को चाय अच्छी लगती है उनको चाय पीने के लिए ना कोई बहाना चाहिए होता है, और कभी कभी कोई बहाना भी नहीं चाहिए होता। अपने आसपास बड़े लोग देखे होंगे जो खुश हैं तो चलो भाई चाय हो जाए, जो थके हुए अरे भाई चाय हो जाए, अच्छा जी अभी मैं दफ्तर से वापस आया चाय हो जाए, अच्छा जी मैं बोर हो रहा हूँ तो चाय हो जाए, और मतलब मुझे परेशानी है चलो भी चाय हो जाए, दोस्त आपस में मिलके बैठ जाए चलो चाय हो जाए, घर में कोई मेहमान आ जाए तो चलो चाय हो जाए, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो चलो चाय हो जाए, भी खाना हजम नहीं हो रहा तो चलो चाय हो जाए, नींद नहीं आ रही तो चलो चाय हो जाए। भाई चाय हो जाए तो भाई एक ऐसी चीज़ है कि जो कि होती रही है और होती ही चली जाएगी। और माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी, एक बड़ा दिलचस्प पिछले दिनों सर्वे हुआ है, हम पाकिस्तानी पिछले 6 महीने में तकरीबन 96 अरब रुपए के तो सिर्फ चाय पी गए। ये हमारे चस्के, और ये चस्के और साथ में हमारी चाय की छोटी छोटी चुस्कियाँ। अच्छा हमें लगता है कि यूजुअली जो है चाय वो सिर्फ दूध पत्ती यही चाय है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे पास और बहुत सारी सी चाय मौजूद हैं जिनका हिकमत में जिनसे इलाज भी किया जाता है। मतलब सिर्फ ये चस्के और चुस्कियाँ नहीं, बल्कि इसमें साथ साथ आपका इलाज भी होता है। चाय आपका मूड भी एलिवेट करती है, आपका मूड भी अच्छा करती है। घर में मैं तो बड़ा जज करती हूँ, अल्लाह की कसम आप मुझे किसी के घर जाऊँ मैं उनसे कहती हूँ अगर आप चाय अच्छी बनाते हैं तो ज़रूर पिलाएं मुझे। अगर वो चाय अच्छी हो तो मेरे दिल में ना उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक बड़ा ख़ास मकाम वो लोग हासिल कर जाते हैं फ़ौरन ही। और अगर वो चाय अच्छी ना हो तो मुझे पता होता है यार इनके घर जाने से पहले मैंने घर से चाय पी के जानी है, इनके घर जाकर तो मैंने चाय बिल्कुल भी नहीं मांगनी है, क्योंकि चाय पीने वाले लोग चाय को लेके इतने ही जज्बाती हैं जितनी मैं आज आपसे बात करते हुए जज्बाती हो रही हूँ। और एक बड़ी वजह जज्बात की भी कि आज जो यहाँ पे चाय जो बनेगी मेरे शो में वो चाय बनेगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेव भी करती हूँ। और चाय से मुख्तलिफ चीज़ों का इलाज कैसे हो सकता है आज हम शो में इस हवाले से बात भी करेंगे। एंड वाई दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी आज का शो करना वो इस वजह से क्योंकि मैं आज चाय नहीं पी सकूंगी अपनी फेवरेट, क्योंकि मेरा रोज़ा है। खैर कोई बात नहीं, पर आप लोग तो सीख जाएंगे ना कि मज़ेदार अच्छी किस्म की चाय अगर मध्य आपके घर है तो आप लोग कैसे बना सकते हैं, और जब ख़ास लोग आए तो कैसे वो चाय बनेगी। जी तो जनाब आज क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह का टाइम जब आप मेरा शो देख रहे होते हैं तो आप लोग भी चाय पी रहे होते हैं। मुझे भी चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं पीती हूँ यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि आपने देखा ना आपकी बहन ने थोड़ा वजन कम किया उस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल मुंह ज़रा बंद करके चल रही हूँ। ज़्यादा चाय पीना भी आपको पता है कि आपका उससे वेट बढ़ सकता है, तो दिन में ठीक है 1-2 चाय की प्यालियाँ आर फाइन, बट एडिक्शन हो जाए तो डैट इज़ नॉट गुड। उमेर आइल हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ शेफ फरम मौजूद है, और हमारे साथ जनाब मेरे बड़े फेवरेट, मैं बड़े शौक से जो इनकी शॉप इनकी चाय भी पीती हूँ और बड़े मशहूर भी हैं, या अगर आप पोर्ट ब्रांड जाते हो आप इनको देखते होंगे। हमारे साथ फारूक भाई और जफ़र भाई यहाँ पे मौजूद हैं। वो आज अपने चाय को जो सेटअप है ना उठा के हमारे पास हमारे सेट पे ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आपको शो में खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मुझे आप दोनों ये बताएं कि आप लोगों ने जो इतनी अच्छी आप डिफरेंट किस्म के कैवे बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और सर्दियों में तो आप बड़ी अच्छी कश्मीरी चाय भी बनाते हैं, ये जो सिलसिला है आपका चाय का ये कब से आपने शुरू किया था? तकरीबन ये 2010 से 9-10 से जो शुरू हुआ है, और फिर शुरू हमने PIDC से किया था, उसके बाद पोर्ट ब्रांड गए, और अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में PZ में भी हम लोग सेटअप बना रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों भाई माशाल्लाह से हैं पश्तून बेल्ट से, लेकिन अब भी आप लोग रहते हैं कराची में। कराची में जो लोगों की चाय से मोहब्बत है, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी लाहौर में, मेरा अपना ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन हमें देखते हैं कि जो चाय के जो डिफरेंट जगहों पे जो स्पॉट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा आबाद होते हैं, लेकिन कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे 12 के 12 महीने आप देखते हैं जो चाय के स्पॉट्स हैं वो ठेले वो जगह लगे होते हैं। कराची के लोगों को चाय कितनी पसंद है ये बताएं सबसे पहले। बहुत ज़्यादा कराची वाले को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं गया लाहौर भी गया, मैं इस्लामाबाद भी गया कैफ़े देखने के लिए, लेकिन जो ये कराची है माशाल्लाह कराची वाले बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं माशाल्लाह, और दिल से पीते हैं, शौक से पीते हैं, शौक से पीते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके पास जिस चाय की डिमांड होती है वो कौन सी चाय है? यार हमारे पास जो ना सबसे बेस्ट चाय जो ना यार सर्दी में वो अफगानी गुड़ कावा है, जो हमारे सब ये पख्तून बेल्ट में पीते हैं, यानी कि बलूचिस्तान कोयटा KP में जो पीते हैं ना वो अफगानी गुड़ कावा पीते हैं माशाल्लाह। अफगानी गुड़ कावा जिससे वो कहते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तो आपने जो भी, क्योंकि आपने माशाल्लाह से कोयटा में देखी होंगी जो खुराकें जो पेशावर में भी, क्योंकि गोश्त बहुत खाया जाता है, बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, तो ये वो कावा है कि जब आप पीते हैं तो हजम हो जाता है जो भी आपने खाया होता है।
मैंने कभी भी नहीं देखा कि जो हमारे जो माशाल्लाह से कोयटा में हमारी जो अफगान जो पश्तून बेल्ट है वहाँ पे लोग ओवरवेट हों, वो ठीक ठाक फिजिकल एफर्ट भी वो बहुत करते हैं जो भी खाते हैं, और ये कहवा पीते हैं तो सब चीज़ें जो हैं वो उनकी हजम भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी जफ़र भाई हम इसी कहवे से शुरुआत करें कि जो कहवा है ये कैसे बनता है, और ये आप किसी को ये कहवा बनाना आता ना कभी शेयर नहीं करता आपके साथ रेसिपी, आज अपने शो में आपसे रेसिपी शेयर करा रही हूँ। जी जफ़र भाई बिस्मिल्लाह। पानी का हुआ जो का हुआ। हाँ थोड़ा सा जफ़र भाई, थोड़ा सा ऊँची बात बना देंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी अफगानी कावा बनाएंगे। जी अफगानी कावा पहले हम अजी अभी कोई कुछ और आपने चाय रखी हुई तो वो भी बना सकते हैं। जी ठीक है वो पानी में। अच्छा सबसे पहले इलायची, पानी गर्म करने के बाद इलायची। अच्छा मुझे बताएं इलायची आप क्या यहीं से लेते हैं या फिर आप पेशावर से मंगवाते हैं? पेशावर की भी इलायची बड़ी अच्छी होती है। नहीं यहीं से लेते हैं, कराची से लेते हैं। कराची की। ठीक है इलायची पाउडर रखा, इलायची पाउडर कराची में बहुत अच्छी इलायची, बहुत अच्छे गरम मसाले, सारी चीजें बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो स्पेशली जैसे अभी माशा से आपके घर वाले भी उम्र से आए तो कि गया हो ना वहाँ से इलायची, उसकी खुशबू बहुत देर रहती है, साइज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है उसका और खुशबू। अच्छा हमने गर्म पानी में डाल दिए इलायची। हाँ जफर भाई साथ साथ में बताते भी रहना आप। जी ये थोड़ा सा पानी उबल जाएगा तो उसके बाद हम पत्ती डालेंगे। हाँ इसको आप कवर कर देंगे ना तो पानी उबल जाएगा, सारी चीजें ऐड करके। हाँ ढक्कन लगा दें इसका। देखिए असल में होता ये कि इनके पास तो बस गैस बड़ी जबरदस्त अच्छी आ रही होती है, तो सिलेंडर्स भी लेकर आते हैं, लेकिन सिंस हम एक स्टूडियो में हैं, हम एक कवर्ड माहौल में हैं, तो कुछ चीजें ऐसी जो हम अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी की वजह से नहीं कर सकते। जो मेरे गेस्ट हैं जी हाँ स्टूडियो में ना जरा मुश्किल होता है। हाँ उसकी सेफ्टी की वजह से, आप लोगों की सेफ्टी की वजह से, हम लोग तो फिर थोड़ा दूर हैं, आप लोग करीब हैं, तो इस वजह से हम उसका बड़ा फिर ख्याल रखते हैं। खौलते हुए गर्म पानी में आप जनाब डाल दें इलायची। मुझे ये बताएं, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, आपने तो अभी सिर्फ पानी वो उबलेगा तो फिर आप उसमें पत्ती डालेंगे, अक्सर लोग जो है वो पत्ती पहले डाल देते हैं और वो करता रहता है, वो फिर ज्यादा कड़वा हो जाता है, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं रहता, सिर्फ कड़वा ही रहता है वो। अच्छा तो आप इनको पकाने का मतलब टेम्परेचर और पकाने का जो टाइमिंग है आपकी ज्यादा नहीं, जो हम लोग चाय बड़े देर तक उबालते हैं। असल में हमारे पास पानी गर्म होता है ना, पड़ा रहता है गर्म, उसके बाद जब जैसे ऑर्डर आता है तो हम हाथ के हाथ बनाते हैं। इसमें पत्ती कौन सी डलती है ये बताएं? पत्ती तो इसमें ग्रीन टी ही डलती है, ग्रीन टी जो नॉर्मल हमें आराम से मिल जाती है। जी उसमें मतलब अच्छे क्वालिटी का भी होता है, लो क्वालिटी का भी होता है, तो उसकी खुशबू बड़ी थी। जैसे मैं एक बार पेशावर शो करने के लिए गई थी, मैं वहीं से जो ग्रीन टी लेकर आई थी, उसकी खुशबू ऐसी थी कि वो साल मैंने इस्तेमाल की, वो साल वो आती थी खुशबू जिस कैबिनेट में वो रखी हुई थी। वहाँ की मशहूर भी बहुत है। अच्छा वो गुड़ के साथ आप सर्व करते हैं, गुड़ इसके अंदर ऐड करते हैं? नहीं गुड़ अलग से देते हैं, अलग से देते हैं ना खाने के लिए। गुड़ हो गया, अंजीर हो गया, साथ खजूर हो गया, ये अलग से देते हैं। इसके अंदर कोई मिठास नहीं होती? नहीं ये बिल्कुल। ओके अब एक सिप लो और फिर गुड़ खाओ। जी गुड़ आप गुड़ मुंह में रखे फिर एक सिप लो एंड देन आप उसको सिप लेते रहे, सिप बाय सिप आप उसको लेते रहे। तो पानी हमारा उबल चुका है, पत्ती डालते हैं। अच्छा टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है, आपको टाइमिंग नोट करनी है। ओके वैसे आप कितने लीटर में कितनी वो ग्रीन टी डालते हैं? कोई हिसाब किताब होता है या अंदाजा होता है? नहीं ये तो अंदाजे से डाल देते हैं। जी ओके हाँ। अच्छा आपने वैसे ये किससे सीखी जो ये, क्योंकि इसकी टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है, जो कहवा बनता है, जो अफगानी कहवा बनता है, इसमें टाइमिंग्स ही बनाती है उस कहवे को, आपने वैसे किससे सीखी थी? अच्छा मैं सच बता दूं, जी मैंने खुद अपनी वालदा से, मैं भी यही कह रही थी क्योंकि ये औरतें घरों में बना रही होती है। क्योंकि हमारी वालदा जब चाय बनाती थी ना, तो हमारे ये गांव के जो ये बूढ़े लोग हैं ना, तो वो आते थे, बोलता हम लोगों ने इस घर में चाय पीना, आज साहब के घर में, तो वो लोग शौक से आते थे चाय पीते थे। बढ़िया ऐसे ही होता है, हर घर की चाय का टेस्ट अलग है, अलग का टेस्ट अलग है, क्योंकि जो खातूने खाना होती हैं उनका जो हाथ का टेस्ट है बनाने का तरीका वो अलग है। अच्छा भी जब ये आप ये चाय बनाएं तो उसके अंदर ये जरा मिंट के पत्ते ये जरूर डाल दें, उससे टेस्ट बड़ा एनहांस हो जाता है। और सिनेमन स्टिक भी जफर भाई आप इसमें डाल रहे हैं, दालचीनी, हाँ दालचीनी भी, पुदीने के पत्ते डाल रहे हैं, उन्होंने कहवे में नहीं डाली, चाय के कप में अलग से डाल रहे हैं। हाँ क्योंकि ना कुछ अगर हम पकाते रहते तो टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसे ही अदरक अदरक भी ऐड करेंगे इसमें, काटना की मसाला कहवा टाइप का ये लग रहा है। अच्छा इसमें और क्या क्या चीजें जो है हम वो ऐड कर सकते हैं अगर हम बनाएं तो?
इसमें काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची। जफर भाई नींबू डलता है इसमें? नींबू तो आप बाद में उसमें डाल सकते बाद लेकिन पहले नहीं ना? पहले नहीं। सही जी हाँ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग यार नींबू न डालो तो बेहतर होगा। बेहतर होगा, एक ही अच्छा उसका टेस्ट अच्छा होगा। सही चले जी सही, जबरदस्त। कितना आसान है, बस ट्रिक है उसको कि क्या क्या ऐड करना है। भाई मैंने इतनी कोशिश की, मैंने पुट्ठे होके सीधे होके, मैंने हाथ इस वाले हाथ से पत्ती डाल के इस वाले हाथ से पत्ती डाल के, वो टेस्ट नहीं आता जो कि वो जो होता है जो ऑथेंटिक अफगानी कहवे का जो हमें चाहिए होता है, दरकार होता है, वो जो टेस्ट है वो इसमें है। अच्छा डॉक्टर बतूल भी मैं देख रही हूँ कि जरा कोने बैठी हुई। डॉक्टर बतूल आप भी हमें आके ज्वाइन कर लें, इतना जबरदस्त कहवा बन रहा है। और हमारे फारूक भाई और जफर भाई मजे का लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज्यादातर लोग जो आपके पास आते हैं वो ये अफगानी कहवा इसकी अफगानी खावा पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं। ठीक है। वैसे तो हमारे पास कश्मीरी चाय बहुत स्पेशल होती है और दूध पत्ती तो हमारा कुछ जैसे कोयटा वाले बनाते हैं वैसा ही है, लेकिन हमारा कुछ उससे बेहतर है। उसमें ये कि हम प्योर दूध इस्तेमाल करते हैं, पानी का जो है ना उसमें मिलावट नहीं होता। अच्छा मुझे बताए मेन बात बताओ ना, वो दूध पत्ती का आप यार। हाँ जी जी मेन बात भी तो बताओ ना। हाँ मतलब जफर भाई आप मेन बात ये है हमारा दूध पत्ती का जो ये खूबसूरती है, जो जायका है वो ये है ना, ये 3 किस्म का पत्ती आता है, ठीक है। एक जो मेन ब्रांड है वुल्स की जो जायका है हम लोग वो लाते हैं 1 बोरे, अच्छी वाला, और अच्छी एक क्वालिटी। जो अच्छा क्वालिटी का, जो बेस्ट क्वालिटी का, जो सिर्फ खुशबू है, एक या वो लाते हैं। और एक जो सिर्फ अच्छा वो देता है ना, कलर देता है, इनको हम लोग मिक्स करते हैं। ये आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हम जितनी मर्जी हम कोशिश करें ना फिर भी ऐसी चाय बनाना मुश्किल हो कलर देती है, एक टेस्ट देती है, एक टेस्ट देती है, मिला के इन्होंने जो किया है, एक ही खुशबू बनाया है, टेस्ट, जेन्युइन ऑथेंटिसिटी। ये देखें ना, दिस इज द कलर, ये कलर हमें चाहिए होता है हम जब भी ग्रीन टी बनाना चाह रहे हैं। वो देखें आज हमारे सामने ही बनी है, लेकिन अभी शेफरा आप और मैं भी बनाने खड़े होंगे ना, ये कलर नहीं। इनकी प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस काउंट करता है कि वो कब से बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 15-14 साल हो गए। तो मुझे बताएं कि ये आपने सीखी अपनी अम्मी से। अब जब अम्मी आपके कभी आके यहाँ के चाय पिए तो आपकी अम्मी कहती है कि हाँ ये मेरी चाय जैसी है, या वो ये कहती है कि आपकी चाय उनसे भी अच्छी है? हमारा अम्मी ने एक बार बोला, वो जब पोर्ट रहने आई थी ना, तो यार वो तो बस वो यार थक चुकी थी, मेरे ख्याल बहुत यार थक चुकी थी ना। तो मुझे बोला कि बेटा आज आपने जो चाय बनाई थी ना, मैंने सच्चे मैंने कभी जिंदगी में नहीं पिया। मैंने कहा नहीं करो ऐसे नहीं, बोलता नहीं मैंने ऐसे चाय कभी जिंदगी में भी नहीं पिया, बहुत अच्छी चाय बना। मैंने कहा अम्मा वो आज आप तक गई, इस वजह से आपको अच्छा लगा। लेकिन कितनी बड़ी बात है ना कि आपकी अम्मा आपकी ऐसे तारीफ कर दें, ये तो बड़ा जबरदस्त। इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगी। ये पत्ती आप इजीली कराची से मिल जाती है, मुझे बताएं। जी जी जी, ना मिली तो मैं वन से मंगवा कितनी अच्छी। अच्छा दूसरी चाय जो इसकी सबसे ज्यादा मांग है वो किसकी है? वो वैसे तो इंजीर खावा, इसमें इंजीर खावा भी होती है, तुर्किश खावा भी होती है, तुर्किश खावा, लेकिन उसकी पत्ती ये नहीं, वो ब्लैक टी में जो है ना वो उसमें बन जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा साथ में चाहूंगी कि हमने एक ये चाय बना ली, फिर जो दूसरी वाली हम जो इंजीर आप कह रहे हैं कि इंजीर कहवा, वो इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, कैसे होगा ये? इंजीर वो सेपरेट देते हैं इसके साथ। अच्छा वो आप उसके साथ, हाँ इंजीर अलहदा से आप कर सकते हैं। गुड़ आपने एक इसका ना पीने के एक तरीका, एक एटिकेट्स हैं, और इसकी तमीज़ ये है कि जब आप ये कहवा लेते हैं तो आप मुंह में गुड़ की डली छोटी को रखते हैं और फिर आप इसको सिप करते हैं, आप इसको आराम से सिप इन करते हैं। तो ये नहीं कि आप गुड़ खा गए, गुड़ आपके मुंह में रहता है, ऐसे ही है ना? हाँ ठीक है, वो गुड़ आपके मुंह में रहता है, छोटा सा आपने रखा, आप उसको सिप इन करते रहे तो गुड़ का भी थोड़ा बहुत टेस्ट आ रहा है, उसके जो अंदर थोड़ी बहुत तुर्शनेस आप उसको कह सकते हैं वो भी आपके अंदर जा रही है। वो बड़ी अच्छी, मतलब बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना रात को सोने खाना ज़्यादा खा लिया, आजकल तो टाइम ही ऐसा है कि निहारी कुन्ने दावतों में हो रहे हैं, तो कहते हैं जी रात को हजम नहीं हुआ, सही सो नहीं सके, तो ये क्या वैसा है कि आपको मतलब चीज़ें हजम हो जाती हैं, हजम हो जाए। हाँ ये डालना अच्छे तरीके से। अच्छा दूसरी कौन सी चाय आपकी बड़ी मशहूर है? चाय तो हमारी कश्मीरी बहुत मशहूर है, सर्दियों में ज़्यादातर कश्मीरी की डिमांड होती है और अफगानी कहवा की डिमांड है। सही। अच्छा लेकिन अभी दूसरी आप क्या चीज़ बनाने जाएंगे? क्योंकि कश्मीरी चाय बनाना तो यहाँ पे मुश्किल होगा, लेकिन आप रेसिपी बता सकते हैं कश्मीरी चाय की कैसे बनती है? सही। कश्मीरी चाय का तो हमारा अपना एक फार्मूला है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड होती है। जो बता दे, थोड़ा थोड़ा करके बता दे। मैं भी आपको बता सकती हूँ इसमें, हाँ मैं लाहौरी मैं भी बता सकती हूँ आपको कि इसमें मेरे मुंह में नहीं वो नहीं रुक रहा है, मैं बता दूं। ये देखो ना ये फारूक भाई, लेकिन अबू ने कसम दिया कि ये नहीं बताना किसी को। अच्छा चले इसमें 2-3 चीजें कम करके बता दें हमें। सही। असल में उसमें जो मेन चीज़ें ना देखे, ज़ाफ़रान डलता है उसमें, और
और उसमें पकने के बाद तो फिर ड्राई फ्रूट वगैरह बाद में डलता वो है। तो बाद में कट के डलता है। हाँ, तो उसमें कलर भी डलता है। हाँ, जी, क्योंकि फूड ऐसे कलर पिंक डलता है हाँ, उसमें, फूड कलर फूड पिंक कलर डलता ही बिल्कुल डलता है डलता है, उसमें। जी हाँ, हाँ। बादियान का फूल भी डलता है उसमें, बिल्कुल ठंडा पानी भी डलता है। सेव दाल ये भी नहीं डलती है। नहीं नहीं आप भी डालते हैं? पानी हम नहीं है, पानी नहीं है इसमें, पानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है। नहीं नहीं, पानी बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारे घर में जो हम बनाते हैं उसमें होता है कि जब नॉर्मल आपको जो मिल जाती है ग्रीन टी की पत्ती मिलती है, हम उसमें उसको उबालना शुरू करते हैं और उसके बाद जब वो बादियन का फूल डाल दिया, उसमें इलायचियाँ डाल दी आपने, फिर ये सिनेमन स्टिक डाल दी, फिर जब वो जोश आता है फिर आप उसमें फिर ठंडा पानी डालते हैं एंड देन यू फेंटोफाई इट, आप उसको फेंटते हैं, उसको फेंटते हैं, उसका कलर निकलता है। नहीं, फिर उसके बाद जब वो और होता है जोश देते हैं फिर आप उसमें और ठंडा पानी डालते हैं। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे की मुशक्कत है, आपको फेंटना है। चलो ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ, लेकिन कुछ बताऊंगा ज्यादा। हाँ, ज्यादा ना बताइएगा। हाँ, हम लोग जब बनाते हैं ना, हम लोग ये जो दूध होते हैं ना, दूध को हम लोग इतना पकाएंगे, अगर मिसाल 3 किलो दूध है ना, तो उसको हम लोग 2 पर लाएंगे, 2 किलो पर एक पूरा, हाँ, उसको काट 2 पर लाएंगे, काटेंगे उसको। तो फिर वो पकेंगे, ये चाय बन जाएगी कश्मीरी चाय हाँ, माशाल्लाह। वो दूध का अपना भी एक टेस्ट आ जाता है ना बिल्कुल काढ़ने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल, Yes. yes। अच्छा, मुझे बताएं इससे पहले, क्योंकि ये मुझे जब पता चला था कि आप डिफेंस में एक जगह पे आप बड़ी अच्छी चाय भी बनाते थे, मैंने वहाँ से चाय पी भी हुई है, तो उसको पी के बड़ा सुकून भी आता था। वो इलायची वाली चाय होती थी, उसकी रेसिपी आप जरा मैं चाहती हूँ कि ज़रूर दें कि वो जो आप इलायची वाली चाय बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो वो तो मैंने आपको मैंने बोल दिया पहले, बता दी कि वो हमारा मेन कमाल जो है ना, वो दूध और ये पत्ती जो हम लोग बनाते वो सारा हैं, मेन चीज वही है, पत्ती का कमाल है हाँ, बस। सिर्फ पत्ती का। सिर्फ पत्ती का कमाल है, उसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो आपके अपने पश्तून बेलवारा में डिफरेंट किस्म की कहवे बनते हैं, वो कौन से हैं? वहाँ तो ज़्यादातर वो ब्लैक टी जो होता है, सलेमानी कहवा, सलेमानी कहवा, हाँ, अफगानी कहवा भी ज़्यादातर पीते हैं। और दूध का चाय तो वहाँ पे बहुत कम लोग पीते हैं, बहुत कम लोग पीते हैं, यानी कि न होने के बराबर लोग पीते हैं। सही। ओ, तो ये हम ही पीते हैं, ये कराची वाले, ये लाहौर वाले, ये हम दूध पत्ती वाला, ये हम जरा पीते हैं। फिर जो कोयटा की स्पेशली जो मशहूर है ढाबे, जो हम जाके पीते हैं, वो भी तो दूध वाली चाय होती है। कोयटा वालों ने हमारे लिए खोले ना, कराची वालों के लिए। हाँ, अच्छा, तो उसका मतलब है वो कोयटा वाले ने हमारे लिए आप लोगों के लिए बनाया सिर्फ हमारे लिए बनाए हैं। ये तो मैं पता ही नहीं था कि भाई, वरना मुझे लगता था कोयटा में ऐसी चाय मिलती है बड़ी जबरदस्त। वो कोयटा की जो आप देखें डिफरेंट बड़ी हर जगह में शॉप्स हैं, एक अच्छी छोटी सी एक मग्गी सी होती है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप लोग बड़े बड़े मग्गों में चाय देना पसंद करते हैं या आप लोगों की कहवे क्या होता है कि इसकी मिकदार कम होनी चाहिए? क्या मिकदार? हम लोग तो जो है मदिया बाजी, हम लोग यह कोशिश करते हैं ना, और चाय का जो टेस्ट की वो है ना, वो सारा मेन चीज ये है ना कि हम लोगों ने अभी चाय बनाया ना, वो हम लोगों ने कप में डाल दिया डायरेक्ट, तो उसमें जो है टेस्ट आएंगे। अगर ये चाय आपने डाल दिया यहाँ पर केटल में डाल दिया, फिर यहाँ से आपने जो है कप में डाल दिया, तो टेस्ट खत्म हो गया, तकरीबन टेस्ट खत्म हो जाता है। हम लोग जो है कप में डाल देते हैं, बस उसमें जो है टेस्ट, खुशबू सब कुछ रहता है। वो गरम ही जो होता है ना, उसका टेस्ट उसी को enjoy देखिए, ये करते चीज भी है कि हम वाकई ऐसे ही होता है, आती है पहले केतली आती है, उसमें चाय होता है, फिर आगे। अच्छा, एक और टिप इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, ये बताएं कि वो लोग जो सुबह सुबह अच्छी चाय पीना चाहते हैं, वो अपनी चाय को अच्छी कैसे बना सकते हैं? अपनी चाय में ऐसी क्या चीज़ डालें कि अच्छा दिन गुजरे उनका? सबसे पहले तो अच्छी दूध जो है ना, कहीं से लाए दूध। असल में दूध भी आजकल डब्बे का दूध प्रेफर करते हैं, खुला दूध? नहीं, खुला दूध। डब्बे का दूध बिल्कुल हम लोग मतलब नहीं इस्तेमाल करते, ना ही उसमें चाय अच्छी बनती है। तो खुला दूध हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे दूध वाला है, बहुत पुराना है, पंजाब कॉलोनी में, तो पंजाब से ताल्लुक है उनका, बहुत अच्छा दूध देता है, प्योर दूध देता है। और उसके साथ फिर पत्ती का जो है ना, अच्छी पत्ती का जो है ना इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह चाय अच्छी बन जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं बताया जफर भाई, आपने मुझे फारूक भाई से पूछना पड़ेगा। मेन चीजें यही है ना, दूध और पत्ती। आपके पास दूध अच्छा होगा, और इलायची तो वो तो आप किसी को पसंद, किसी को नहीं पसंद इलायची, ऐसा है। अब हर कोई नहीं पसंद करता। हम खुद जब ग्राहक से मतलब है कि ऑर्डर लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप इलायची पसंद करेंगे या नहीं। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोई इंस्टाग्राम पे पेज नहीं बनाया हुआ, फेसबुक पे पेज है, तो फिर आप लोगों से राब्ता कैसे कर सकते हैं, ये बताएं? राब्ता अभी इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे। आज पेज बन जाएगा, आज ही बन जाएगा, आप बना देंगे ना हमारे। हाँ, आज इनका पेज बनेगा जनाब, और फिर आप लोग उनसे राब्ता कर सकेंगे, वरना ये पोर्ट ब्रांड में लोग होते हैं। और अगर आप लोगों ने इनसे राब्ता करना हो और जाके इनकी स्पेशल चाय, बिकॉज आई लव देयर चाय, और ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, इनकी सच में चाय बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है। द कहवा जो ये सर्व करते हैं वो, और इनकी इलायची वाली चाय। अब ये बना रहे ना हमारे लिए।
हाँ ये बनाएंगे ना आपके लिए, बिल्कुल बनाएंगे। और पेजेंट में भी अभी इंशाल्लाह हम खोलेंगे, जो वाल्क स्ट्रीट है ऐसा कुछ नाम है। जी 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 जी, हाँ, क्रीक वॉक में। हाँ इंशाल्लाह क्रीक वॉक जो है वो जो है वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये आपको नजर आएंगे बहुत जल्दी अपनी चाय के साथ। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा शो है जनाब चाय के हवाले से, क्योंकि देखिए चाय जो है ना ये दिल है और ये जान है, क्योंकि जब आपको चाय का चस्का लग जाए तो जनाब दुनिया का कोई भी चस्का जो है ना वो चाय के चस्के को बीट नहीं कर सकता। आपको पता है हमारे साथ उम्र भी मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ शेफ फरा मौजूद है, और आज हमारे साथ ज़रबहा भी मौजूद हैं, ब्रांड मैनेजर हैं जनाब ये गोल्डन पोल के। उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात करें चाय की, तो आप लोग मुझे बताएं, जब आपके घर कोई गेस्ट आता है, कोई स्पेशल गेस्ट आता है, तो आपके घर की स्पेशल चाय कौन सी होती है, उसमें क्या डलता है? हमारे तो खैर शादी बनती है दूध पत्ती वाली, लेकिन जैसे मेरे बहनों ही आते हैं उनको पसंद है वो ग्रीन टी टाइप की, तो एक के लिए बनती है कैमोमाइल टी, एक के लिए जीरे की और पुदीने की चाय बनती है। अब उनकी फरमाइश होती है खाने के बाद, एक को कैमोमाइल टी चाहिए होती है रात को और एक को जीरे की और पुदीने की चाय चाहिए होती है, वो उनके लिए स्पेशल बनती है। वरना हमारे यहाँ सिर्फ जो मिक्स करके जो चाय पकाते हैं खास हमारे वो ही बनती है, जो टिपिकल कराची वाली लाहौर में जो फेंट के जो चाय। और मेरी बेटी तो इतना फेंटती है, हम कहते पाए बन रहे हैं शायद उसकी चाय कम से कम 1.5 घंटे में तैयार होती है। हाँ, क्योंकि आपको तो पत्ती तैर ना रही हो, वो सेटल हो जाए वो चाय। पकी हुई चाय, अच्छा मुझे बहुत ज्यादा पकी हुई चाय पसंद नहीं, मैं थोड़ी हल्की चाय पीती हूँ, लेकिन मैं चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी हल्की चाय निकलती है। और उसके बाद से कि मुझे 10 से 12 कप पीने होते हैं रोजाना। और फिर अगर बहुत ज्यादा पकी हुई चाय पिएंगी तो फिर तो तेजाबियत हो जाती है। आपके घर में जो चाय पकती है इसमें हमारे साथ सीन ऐसा है कि पहले तो हमारी नॉर्मल जैसे घरों में चाय बनती वैसी बनती थी, लेकिन जब शादियों में बहुत टाइम पहले से छेनक चाय का जो एक सिलसिला हुआ ना, फिर बहुत पसंद आने लगी। फिर मैंने वो चाय सीखी कि वो बनती कैसे है, उसका सीक्रेट जो है ना वो किस तरह से, बहुत मैं बता देती हूँ, मैं तो नहीं छुपाऊंगी क्योंकि मेरी कोई दुकान नहीं अच्छा वो मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं बेहतरीन चाय बनाती हूँ। मैंने एक शो पे भी बनाई थी। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा जब कोई कहता है ना मैं बेहतरीन चाय बनाती हूँ? मैं आपको बना के बताऊंगी। मैं आपको अभी तो खैर मेरी चाय वो रेसिपीज में ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बनाना बता दूंगी। लेकिन मैं सबके लिए बताती हूँ उसका जो टेस्ट है ना वो क्या है। आपने पहले कहवा बनाना है, आपके जैसे कि 2 लोगों का बनाना है तो आप उस हिसाब से आपने पानी डालना है, चाय की पत्ती डालनी है और एक छोटी इलायची डालनी है उसके अंदर लाजमी, क्योंकि ज्यादा इलायची डालेंगे तो उसकी खुशबू ज्यादा होती है। आपने एक डालनी है, वो बैलेंस्ड हो जाता है, वो डालना है। और आपने थोड़ी सी चीनी और गुड़ डालना है उसके अंदर। जी, इसके अंदर गुड़ डालना है आपने। तो इसको कहवे को पकाना है। और दूध जो था, जो अभी भाई ने बताया, उसको काढ़ना बहुत जरूरी होता है उस चाय के लिए। जैसे आपने 1 लीटर दूध है तो उसको आपने 3 पाव कर लिया, 1 पाव उसको थोड़ा सा काढ़ लिया, लेकिन इसको हिलाते रहे कि वो जले नहीं। दूध जल गया चाय खराब हो गई। बिल्कुल, दूध को जलना नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमें पता नहीं चलता ना कि दूध कब जल रहा है। नहीं, आप स्पून, लकड़ी का स्पून हिलाते रहे ना उसके अंदर, आप हिलाते रहे उसके अंदर, आप इसको हिलाते रहेंगे, फिर देखेंगे थोड़ा सा कम हो गया, पता तो लग ही जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे, तेज आंच पे नहीं, थोड़ी सी पहले उबाल देते हैं फिर हल्की आंच पे। फिर वो वाला दूध जो है फिर आपने चाय के अंदर आपने ऐड करना है। फिर इसको 1-2 दफा इसकी फेंटी लगानी है। फिर आप जब उसको कप में देंगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे इसके अंदर क्या तुमने ऐसा ऐड किया है, क्योंकि इसका जो गुड़ का जायका है ना वो आप कमाल है। देखिए गुड़ वाली चाय मेरी मियाँ से अच्छी कोई नहीं बनाता, इसलिए वो बनाता ही नहीं है दोबारा नजर ना लग जाए। वो गाड़ी बहुत अच्छी है, छेनक गाड़ी होती है ना। मेरी टीम वाली कह रही कोई सब बातें करें, पिला हुए कोई नहीं रहा। अभी पिलाएंगे। चला, आपके घर किसी चाय बनती है स्पेशल? नॉर्मल चाय। नॉर्मल चाय, लेकिन मैं ग्रीन टी पीती हूँ। आई डोंट लाइक चाय कॉफी। यू आर नॉट अ चाय पर्सन? नहीं, आई एम नॉट अ चाय। मैंने सिर्फ हाउस जॉब में मदिया पी थी एंड रेजिडेंसी में, और उसके बाद फिर छोड़ दी। अच्छा, इसमें ना वो होता है जो टी वाइटनर मिलता है ना पाउडर फॉर्म में, वो बड़ा मजे का लगता है, लेकिन उसकी एडिक्शन इज नॉट दैट। हाँ, और वैसे कहते हैं कि जी चाय पीने से, ये हमारी मिथ्स है ना कि चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जनाब। जितने गोरे जो इंग्लिश टी पीते हैं, अगर काला होना तो वो काले हो चुके होते हैं। हमारी माएँ बच्चों को ना चाय ना पीने के लिए
ये बोलती हैं, तो बचपन से ही दिमागों में बात है, चाय नहीं पीनी तुम काले हो जाओ। और अगर मैं कहती हूँ चाय पीने से आप काले हो गए तो कोई मसला नहीं जनाब, हमारे पास बड़े अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं गोल्डन पर्ल के। आज हमारे साथ ज़रबा भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा जो गोल्डन पर्ल की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मार्केट्स में मौजूद है। पहले इनकी एक ब्यूटी क्रीम आई, देन उसके बाद लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि उन्होंने हेयर प्रोडक्ट्स भी निकालने शुरू कर दिए और ख़वातीन की ब्यूटी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गोल्डन पर्ल ने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई। बड़े वाइडली एप्रिशिएट इनको किया जाता है, लोग उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं इनके ब्रांड पर, और इसीलिए हमने कहा कि आज हम स्पेसिफिकली इस वाले से बात भी करें। ज़रबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़रबा, एक बार फिर से एंड वेलकम टू माय शो वंस अगेन, आई विल से दिस टू यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो गोल्डन पर्ल जो आजकल हम देखते हैं कि आपको हर जगह पे नज़र भी आती है, लोग इसको बड़ा वाइडली इस्तेमाल भी करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्टली गोल्डन पर्ल सबको पता है कि पाकिस्तान का लीडिंग स्किन केयर ब्रांड है, लेकिन शायद जर्नी उस तरह लोगों को नहीं पता। तो गोल्डन पर्ल स्टार्ट हुआ था 1997 में। अच्छा। हाँ, और इसको शुरू किया था जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर शेख आबिद महमूद, उन्होंने चीचा वतनी से ये स्टार्ट किया था ब्रांड, वो भी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ। और आज हमारे पास माशाल्लाह 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब है 2 साल बाद तो आप लोगों को 30 साल हो जाएंगे गोल्डन पर्ल की सारी इसकी हिस्ट्री को। हाँ, हम दोबारा आएंगे वो सेलिब्रेट जरूर, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हाँ, तो उसके बाद फिर स्किन केयर में प्रोडक्ट्स आते गए, सोप्स लो छुए, लोशंस आए, उसके बाद बॉडी स्प्रेस थे, फेस वॉशेस थे। देन इन 2012 जब फेशियल रेंज आई तो बहुत बूम मिला ब्रांड को, लोगों ने बहुत पसंद किया। वो तकरीबन 50 SKUs पे मबनी थी। उसके बाद वी ऑल्सो स्टेप इन टू हेयर केयर, जैसे आपने बताया हेयर केयर कैटेगरी में हमने 2 मेजर ब्रांड्स लॉन्च किए, सेट इन टच एंड हेलो हेयर। उसके बाद हमारे पास MNU ब्रांड लॉन्च हुआ जो कि बॉडी स्प्रेस का है, और वो गैस फ्री बॉडी स्प्रेस है। अच्छा, गैस फ्री बॉडी स्प्रेस क्या होते हैं? गैस फ्री बॉडी स्प्रेस होते हैं कि आपने देखा होगा कि जब आप बॉडी स्प्रे को स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस होती है। इसमें गैस नहीं है, लिक्विड है। लिक्विड क्या करता है कि जो स्मेल है, फ्रेग्रेंसी है उसकी, वो ज़्यादा टाइम तक स्टे कर सकती है। आपकी बॉडी के ऑयल्स के साथ वो मिक्स हो जाती है, एसेंशियल ऑयल की तरह। हाँ, उसके बाद फिर हमारे पास एक और ब्रांड हमने लॉन्च किया हेयर ऑफ के नाम से, जो कि हेयर रिमूवल क्रीम है। उसके बाद अभी सन ब्लॉक्स आए हैं। सन ब्लॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारी, वो आप आगे पूछेंगी उसमें क्या है तो मैं तब बताऊँ। वो तो ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछूंगी कि भाई, क्योंकि देखिए अब आप लोग का जर्नी कितना 27 सालों का ये जर्नी है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि कैसे शुरू की। उसके बाद पहले ब्यूटी क्रीम आई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें। हाँ। सबसे ज़्यादा जो जिस प्रोडक्ट से आप ये समझते हैं कि ख़वातीन ने मोहब्बत की, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो कौन सा प्रोडक्ट था? वो जैसे मैंने आपको बताया फेशियल रेंज बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हमारे जो शैम्पूज़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने 2024 में हेयर कलर लॉन्च किए हैं हेलो हेयर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। हेलो हेयर के अंदर ही हमने हेयर ऑयल्स इंट्रोड्यूस करवाए, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सो दिस जर्नी इज़ टू बी कंटिन्यूड इंशाल्लाह ऑफ कोर्स। मुझे बताएं, क्योंकि देखिए सर्दियों का है ये महीना, और सर्दियों में आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ऑफ कोर्स हम चाय बहुत पी रहे हैं, हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो हमारी स्किन पर ड्राइनेस भी होती है। सो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि गोल्डन पर्ल का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? गोल्डन पर्ल के पास मॉइस्चराइजिंग रेंज सबसे बड़ी है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके पास मॉइस्चराइजिंग रेंज इतनी बड़ी हो। वी हैव बॉडी बटर्स, वी हैव मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वी हैव मॉइस्चराइजिंग लोशंस। सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, यू कैन गो फॉर द मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीसी होते हैं और आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, देन यू शुड गो फॉर द मॉइस्चराइजिंग लोशंस, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं करते और जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी स्किन के अंदर। और अगर आपको फुल बॉडी मॉइस्चराइज करनी है तो देन यू शुड गो फॉर बॉडी बटर्स। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि देखिए गोल्डन पर्ल ना एक बड़ा ये बड़े शहरों में भी और रूरल एरियाज में भी काफ़ी जो है वो इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि क्वालिटी कंट्रोल पे साथ में ये भी कि जो चीज़ है वो फेक ना जाए, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे चीज़ें कॉपी बहुत करने लग जाते हैं। देन फिर आप उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि जी आपके नाम पे कोई जाली जो लोग हैं वो अपना प्रोडक्ट बना के बेचने लग जाए? अच्छा, ऐसा होता है, बहुत सारी क्यूरीज भी हमें आती है, लेकिन गोल्डन पर्ल इज़ अवेलेबल मोर 400 से प्लस टाउन्स में अवेलेबल है इस टाइम। तो हम इसकी श्योरिटी इस तरह करते हैं कि गोल्डन पर्ल ISO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, और हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो FDA अप्रूव्ड होते हैं। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का जिसको फॉलो किया जाता है, फिर जाके वो प्रोडक्ट बनती है। पूरी R&D टीम होती है जो कि पहले प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी फॉर्मुलेशन पे रिसर्च करती है, देन QA डिपार्टमेंट में जाता है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, स्टेबिलिटी को,
परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, टेस्ट ट्रायल्स जनरेट किए जाते हैं, फिर जाकर वो मार्केट में प्रोडक्ट आता है। सही। अच्छा, जो आजकल ना सीरम्स बड़े आगे में हैं, ठीक है, हाइलुरोनिक सीरम्स है, नाइसिनामाइड सीरम्स आगे में, तो गोल्डन पर्ल्स की भी ऐसी रेंज सीरम्स में भी आई है? एक प्रॉपर हमारे पास रेंज है सीरम्स की, ग्लूटाथायोन है उसके अंदर, विटामिन सी, हाइलुरोनिक है, फिर कोलेजन फ्री है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मसला होता है फाइन लाइंस का, रिंकल्स का, वो उसमें बड़ा हेल्प करता है। फिर एक हमारे पास स्पेशल क्रीम हमने इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं और साथ साथ हम सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं। कि जैसे आपने बोला कि सर्दियां हैं और अगर आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है, तो उस क्रीम के अंदर हमने 4 सीरम ऐड कर दिए हैं, वो वाइट ब्यूटी, ताकि लोगों को ना ज्यादा जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी होता है आप एक चीज लगाएं, फिर आप दूसरी चीज लगाएं, फिर तीसरी, चौथी। मैं लोगों की ना अक्सर नाइट केयर की रूटीन देख रही होती हूँ, मैं कहती यार ये 9 क्रीमें लगाने का टाइम किसके पास है? तो आपने सबको एक चीज पे बंद कर दिया। वो वाइट ब्यूटी सीरम क्रीम है, एक तो मॉइस्चराइज करेगी आपकी स्किन को, दूसरा उसके अंदर 4 सीरम एडेड है, नाइसिनामाइड है, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक है, अल्फा-बटन है। अब ये क्या करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, डार्क स्पॉट्स खत्म करता है, हाइपर पिगमेंटेशन खत्म करता है, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। और ये तो मेरे साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स हर्बलिस्ट मौजूद हैं, यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल हम स्किन की केयर पे बात करें तो विच इज़ इंपॉर्टेंट। आने वाले दिनों में गोल्डन पर्ल की तरफ से क्या नया प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में अब जो है वो लॉन्च करने वाले हैं? सारी खवातीन बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो आई एम श्योर कि सारी मैनिपेडी करवाने जाती होंगी सैलून्स में। सो गोल्डन पर्ल में बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन आ रहा है इसका, हम मैनिक्योर पेडिक्योर पूरी रेंज इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इसके बाद बहुत सारे जो हेयर के सोल्यूशंस हैं, आपको पता है स्कैल्प के बहुत सारे मसले होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इन फ्यूचर में जो आपको गोल्डन पर्ल के अंदर देखने को मिलेंगे। सही। और वो जो आपने में बताया कि जी एक तो हम फाइनली हम लोगों ने ना स्किन केयर में हमारा शामिल कर लिया सनस्क्रीन जो हम लगाते हैं, ठीक है, वो सनस्क्रीन में ऐसा क्या है मुझे बताएं। अच्छा, बाकी आपने मार्केट में देखा होगा कि हम जो सनब्लॉक यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम UVA UVB रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे सनब्लॉक में ख़ास एक और चीज़ है जो कि है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। अब आपको पता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है हम सबका, बच्चों का भी, ठीक है, बड़ों का भी, हम लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन उसके अंदर है। वो आपकी स्किन पे क्या करता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, फाइन लाइंस आने लग जाती है, तो हमारा सनब्लॉक उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब ये वो वाली मिथ नहीं है कि आप सिर्फ अगर बाहर जा रहे हैं, आप सन एक्सपोजर है तो तब आप सनब्लॉक इस्तेमाल करें। आप अगर घर में बैठे किचन में काम कर रहे हैं और अगर बड़ा स्क्रीन के आगे भी हैं तो आप तब भी ये लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरे पास इस वक्त जो आपके जनाब गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की एक बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त एक डब्बा मौजूद है जो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये आप जिस मर्जी को गिफ्ट करें। हाँ। इसके अंदर हमारी इसकी रेंज पहले मुझे बताएं, इसकी क्या अगर हमने गिफ्ट देना है किसी को, या इसके अंदर आपके पास लोशन है, इसके बाद हेयर केयर के अंदर आपके पास शैम्पू है, बॉडी स्प्रे है, आपके पास फेस वॉश है, आपके पास सीरम है, और ये छोटी सी क्या, ओ सीरम, ये भी सीरम है जनाब। ये इस सीरम का अच्छा फायदा ये होता है कि कुछ लोग जो बेस वगैरह में इसको ऐड कर सकते हैं, जो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहते अपने फेस पे, तो वो अपने बेस में लिक्विड में इसको मिक्स करके। तो जनाब ये जो 4 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी वैसे प्राइस क्या अगर मार्केट में लेने जाए तो? प्राइस इज़ वेरी अफोर्डेबल गोल्डन पर्ल की। हमने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। गोल्डन पर्ल का बेसिकली मिशन ही यही है कि हम अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट प्रोडक्ट दे सकें। सही, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच जी, हमारे से ज़रबा मौजूद थी। अच्छा, डॉक्टर बतूल, क्योंकि आपको मालूम है बड़ी मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट, और हमारे पास जब आती लास्ट टाइम तो उन्होंने बनाया था जनाब वो जो आजकल एक लेमन बॉटल जो चली है, तो उन्होंने कहा लेमन बॉटल का सब्स्टिट्यूट मैं आपको तेल बनाना सिखा देती हूँ। लोगों ने बड़ी आपको दुआएं, बड़ी अच्छी बात है, लोग आपको दुआएं दे रहे होंगे। कौन जाएगा वो 35-35 हज़ार का वो इंजेक्शन लगाएगा? देखिए, हर किसी का हक है कि वो जैसे खूबसूरत लगना चाहे, जिसमें इसमें एफर्ट पुट इन करना चाहे जरूर करे, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। इसीलिए हम अपने शो में जो हमारे माहिर यहाँ पे टीम होती है उसको बुलाते हैं, ताकि आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सीख लें। और आप कॉल जिस समय करते हैं तो आप लोग ये आपको गाइड भी कर देते हैं। तो डॉक्टर बतूल, मैं चाहूँगी ज़रा आ जाएँ और आप बताएं डॉक्टर बतूल कि जो डिफरेंट चाय हैं जिनसे हम बहुत सारी इतनी चीज़ों का इलाज भी करते हैं, स्किन के लिए भी, नींद के लिए भी, जैसे कैमोमाइल टी है, बहुत सारी चाय हैं, हाजमे के लिए भी चाय है, आप कौन सी चाय बनाने जा रही हैं? मैं इस वक्त बनाऊंगी बहुत सारी यंग जनरेशन में, स्पेशली फीमेल में भी और मेल में भी। अब इशू क्या आ रहा है, फीमेल में प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है इवन बिफोर मैरिज। प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है जो फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी पे प्रोड्यूस होना शुरू होता है फ्रॉम ब्रेस्ट, ठीक है। अब ये हार्मोन आजकल 13 साल से लेकर फर्दर बच्चों में इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब इसके इंक्रीज होने की बहुत सारी वजूहात हैं,
क्योंकि जंक फूड का इस्तेमाल है तो हम जो है वो रैंडमली सुनते हैं जी बायोटिन खाइए, बायोटिन खाइए, बायोटिन खाइए, तो जंक फूड भी खा रहे हैं, बायोटिन भी खा रहे हैं। तो जब बायोटिन आपका एक्सेस हो जाता है तो बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। अब जब वो बनना शुरू होता है तो उसकी जो मेडिसिन होती हैं दे कंट्रोल इट वेरी वेल, बट इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो मैं आज ऐसी टी, क्योंकि मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, तो वो टी बना रही हूँ जो आप दिन में 5 से 6 कप पी लीजिए, आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल हो जाएगा। ओके, एक थर्मोस में बना के रख लें। बिल्कुल। और अगर आपको बायोटिन खानी है तो नॉर्मल डोजेज में खाइए। हेयर फॉल के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है और खाना अच्छा। ये नींद कैसे आए, मुझे उस चाय का भी आज बताएं ताकि मुझे नींद आए। कैमोमाइल, हाँ लेमन, मतलब कैमोमाइल मुझे लगता है फेल हो जाएगी क्योंकि खशखाश की चाय बनानी चाहिए। खसखस की, बिल्कुल खशखाश से होती है चाय? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होती है। दूध जो डलता है वो आपका स्ट्रेस कम करता है, आपको सुकून करता है। खशखाश और दूध। ओके, हाँ चले जी, हमने डाला जनाब पानी, 1 कप पानी। अब आपने जितने कप बनाने हैं आप उसी के लिहाज से ये इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी, ये होता है स्पेयरमिंट। ये आपने सिर्फ 1 स्पून लेना है, डाल दिया, ऐड किया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच लेमन ग्रास और 2 से 3 लौंग, ये शामिल करना है। जब ये बॉईल हो जाए इसके बाद आपने इसको छान के निकाल लेना है। अब आप ये 4 गिलास 5 गिलास, इतना आसान था ये। यस, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? 1-1 चम्मच। अगर 5 गिलास बनाने तो 1-1 चम्मच और ऐड कर लीजिए, 5 चम्मच हो गए। आपने उबालना है, इसको कवर करके रख देना है। जब हल्का सा जो है वो इन्फ्यूज हो जाए, अच्छा उबालना बहुत नहीं है, खौलाना नहीं है, जैसे ही एक बॉईल आ जाए आपने कवर कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है। आपने गिलास जग भर के रख लिया और छोटे छोटे कप जो है आपने पूरे दिन में 5 कप्स पीने। प्रोलैक्टिन 5 से 6 दिन में कंट्रोल हो जाता है। मुझे पता है इसको खाली पेट पिया जा सकता है डॉक्टर बतूल? नहीं, खाना खाया हुआ हो तभी पिए। लाइक सुबह नाश्ता करने के बाद 1 घंटे के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है वो खाना पीना का वो नहीं है ताल्लुक। आपने सुबह नाश्ता कर लिया, सुबह एम्प्टी स्टमक नहीं लेना। ठीक है, पूरे दिन में आपने इस तरह यूज करना है। तो इजी सा फार्मूला है, 3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, आई थिंक पूरी दुनिया में इजीली मिल जाएंगी और बहुत इजी सोल्यूशन है। और ये द थिंग इज दैट सिर्फ प्रोलैक्टिन नहीं, आपके सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मतलब आपने इसमें स्पेयरमिंट डाला, आपने इसमें वो डाला लेमन ग्रास डाली और 4 से 5 जो है लौंग। बहुत ही आसान थी ये तो चीज। हाँ, अच्छा हमें पता नहीं होता ना, हमारे किचन में सब चीजें होती हैं, सब मसाला जात होते हैं। अच्छा, उनका फायदा क्या है, एक एक की अपनी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, हम उससे अनअवेयर हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं? दूसरी हम बना रहे हैं स्किन ग्लो के लिए। स्किन ग्लो कैसे करेगी? ये चाहिए। ये क्या कानों में बात हो रही है? मैं ये कह रही थी कि ये कहवा मैं पीऊंगी ताकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो। मैंने कहा मैं पीऊंगी। मदिया ने कहा मैं तो आज पीने रही। आपके शो में कुछ भी बनता है ना तो पहले से वो डिसाइड करना पड़ता है कौन पिया, मैंने पिया, एक ही बात है। यही बात है, आपने पिया, मैंने भी एक ही बात है। तो ये अब स्किन के लिए, अच्छा ये सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि बंदे भी पी सकते हैं? यस, ये तो सबके लिए है। हाँ। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे छोटा सा टुकड़ा मुलैठी का, बिल्कुल छोटा सा, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी पुदीने के पत्ते, और आजकल जो है वो मौसम्बी आई हुई है, कीनोआ आए हुए हैं, इसके छिलके बेस्ट। अच्छा, अब इसको और अगर आपने अच्छा बनाना है तो ये, अब वो लोग जिनका स्किन का कलर बहुत डल रहता है तो अभी इस वक्त 15 दिन के लिए आए हुए बेर, इसका जब आप छिलका रिमूव करें तो वो इसमें डाल दीजिए, स्पेशली जिनको थायराइड का इशू है। तो इट इज़ रिच इन बेसिकली पोटेशियम और इसमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। आजकल ये पूरी दुनिया में इसके छिलके पता नहीं कितने डॉलर के हिसाब से सेल हो रहे हैं। ना कर हमारे पाकिस्तान में बोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, हम फेंक देते हैं। तो वो लोग जिनको थायराइड का इशू है वो मुट्ठी भर के, मुट्ठी जो भी आपकी मुट्ठी है ना, जितने आपके बेर आ रहे हैं वो खा ले, पूरे 1 साल तक आपको थायराइड का इशू नहीं होगा। आपका आयोडीन आपको इतना मिल जाता है। अच्छा, और जिनको थायराइड है वो भी अगर इसको लेना शुरू करें? वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, साथ अपनी दवाइयां भी लेते रहें, लेकिन ये भी शुरू करें। हाँ। तो हमने 3 चीजें इसमें डाली हैं, ठीक है, कीनू के छिलके और जो है मैंने डाला है मुलैठी और जो है पुदीने के पत्ते। जी, मुलैठी बेसिकली मेलेनिन काउंट कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। वो ग्लूटाथायोन हमारी लिवर में ऑलरेडी मौजूद होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है, उसकी सिंथेसिस को बढ़ा भी देता है और एक्टिवेट भी करता है।
और विटामिन सी हमने डाल दिया। कितना आसान था जो आपने It's स्किन so का बताया। easy. उसमें आपने आज के हमारे पास मुसम्मी, किन्नू, भरमार है, आपने इनका छिलका डालना है, आपने बेर का छिलका डालना है, देन देयर वाज अनदर वन व्हिच वाज मुलेठी। मुलेठी, बस दैट्स इट। मैं वही मतलब सोचने से मेरा दिमाग वो कासिर है कि कैसे इतनी चीजें अच्छी हैं हमें पता ही नहीं है। तो मदिया एक मसाले को पढ़ना शुरू करें तो कितना सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनसे तो सारी प्रोडक्ट बन रही होती है। अगर हम लोग ये सारी चीजें खा ले तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम खाते नहीं है तभी ये सारी चीजें होती हैं, इसको हम यूज कर रहे होते हैं। हाँ, कितना हमने फ्रीक्वेंटली देखा होगा कि हम मुलाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ठीक है बेर तो अभी पनवाकी 15 दिनों के लिए आए हैं, तो आपको अपने दोस्तों से मोहब्बत है, उनके घर जा रहे हैं ना, खरीदें मिठाइयाँ, ये जनाब फैटनिंग है, उन बेर खरीदें, मुसम्मियाँ खरीदें, उनके घर ले जाएं, लेकिन और बस उससे मिठाई के बजाय हमें कहवा बना के दे देना। लेकिन मिठाई के बगैर भी रहा नहीं जाता ना। हाँ, क्या ये करें, बात भी है, कोई बात नहीं। तो मिठाई खाने के बाद जो में मिठास हो तो जनाब ये चाय भी मीठी लगेगी आपको। मीठी लगेगी, ऐसे ही है। अल्लाह मैं कोई फिल्म लिख लेती हूँ। लिख लो। मुझे लग रहा है मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, मुझे कुछ हो रहा है बस मुझे। आ रही है। अच्छा, दूसरी भी चाय बड़ी जबरदस्त, वेरी क्विक, और मैं देख रही हूँ सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट की आप चाय बना रही बस हैं। मैं इससे ज्यादा ऐड ही नहीं, मैं अपने लिए भी जो घर में बनाती हूँ। लड़की बड़ी तेज जा रही है, बड़ी तेज चल रही है, आप दे नोट करें। आसान। अच्छा है, जिंदगी को आसान। जिंदगी को आसान इतना सारा पकाना क्यों? ऑलरेडी इतनी मुश्किलें चीजें और आसान Exactly, है तो क्या ही बात है। अच्छा, तीसरी किस चीज की बन रही है जनाब चाय? तीसरी में बना रही हूँ, रात में नींद नहीं आती, इशू है, बच्चे भी नहीं सो पाते, ठीक है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसा क्या किया जाए कि मेलाटोनिन नेचुरली आपका अंदर बढ़ना शुरू हो जाए। 7 o'clock पे अगर आपने खाना खा लिया वेल एंड गुड, नहीं खाया केला खा लीजिए, 2 बिस्किट खा लीजिए, सेब खा लीजिए, जो भी फल मौजूद है खाइए, और फिर ये टी पी लीजिए। पीने के बाद आप फौरन खाना खाइए और फिर आपने 2 घंटे के अंदर आपको नींद आ जाएगी। मेलाटोनिन आपका पीनियल ग्लैंड से इतना रिलीज होगा कि आप खुद ब खुद सो जाएंगे। क्या बात। और 4 से 6 घंटे की नींद ये पीने के बाद आपके लिए एनफ होती है। 6 घंटे के बाद आपकी खुद ही आँख खुल जाती है। अच्छा बात सुने, ये आपको पता है बड़ी मेथड जो हम कहते हैं जी 12 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो बच्चों के लिए, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, आपकी जो नींद की है ना, वो लोग कहते हैं जी 8 घंटे नहीं भाई, 8 घंटे भी लाइक वंस यू क्रॉस 25 8 घंटे की नींद भी आप 5-6 घंटे की नींद इज परफेक्ट फॉर यू। ठीक है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे कैमोमाइल, थिंक ये है का 1 चम्मच। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फ्लैक्सीड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि 16 साल बाद हाइट नहीं बढ़ रही, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, 13 साल बाद हाइट नहीं बन रही है। मैंने सिर्फ फ्लैक्सीड इसीलिए इसमें ऐड किया है कि जब आप ये पी लेंगे 7 o'clock पे, तो द थिंग इज दैट कि कार्टिलेज में स्ट्रेचिंग होती है, पीनियल ग्लैंड से आपका कैमोमाइल आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। बच्चों की हाइट बढ़ती है ना, पता चले मैं पी रही हूँ तो मैं और लंबी हो जाऊंगी। आपको जरूरत नहीं है। 19 इयर्स के बाद जो भी हैं, 19 इयर्स तक के जो है वो लड़कियों की हाइट बढ़ती है, 20 to 21 तक के लड़कों में वो भी 1 इंच की स्ट्रेचिंग हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 13 इयर्स के बाद ये पिए जरूर, जिनकी स्ट्रेचिंग वाली, जिनकी ग्रोइंग एज है उनकी बढ़ेगी। ठीक है। जैसे हमारा एज ग्रुप पे हम जब ये डाल के पियेंगे, हमारे यानी कि 18-19 साल तो हाँ बढ़ गया, जो भी है ना 20 इयर्स ऑनवर्ड्स आपके घुटने, आपके शोल्डर स्ट्रेंथन होते हैं, इसके साथ साथ कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये अब अर्ली जो हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं घुटनों की, पहले हम देखते थे आफ्टर 50, ठीक है, आफ्टर 50, 55 एंड 60 आपको घुटनों की प्रॉब्लम होती थी, बल्कि अपने बुजुर्ग देख लें आप घरों में, जनाब उनके घुटने आपसे ज्यादा अच्छे हैं। मैं पिछले दिनों ज़ियारत पे गई थी और मैंने वहाँ पे देखा कि जो मुख्तलिफ दूसरे जैसे ईरान, इराक, यहाँ की लेबनानी जो खवातीन थी, ये ज़मीन पे बैठ के जो है वो नमाज, मतलब अगर 70 साल की भी उनको मरे तो आराम से ज़मीन पे बैठ के नमाज पढ़ी है। और हम अपने मुल्क में देखते हैं कि जी हमारे जो फैमिली में जो बड़ी खवातीन है वो लड़कियां, तो इनफैक्ट मैं अक्सर लड़कियों को देखती हूँ कि बच्चा पैदा होने के बाद वो बेचारी कुर्सी पे आ जाती हैं, उनसे जमीन पे बैठ के नमाज ही नहीं पढ़ी जाती। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग। सो इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर बतूल आपके पास आती हूँ, मुझे छोटी सी ब्रेक लेने की चाहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। चाय आपके घर बन रही है, ज़बरदस्त बन रही होगी क्योंकि हर घर की चाय का अपना ही टेस्ट है। लेकिन आज हम जिन चाय के हवाले से बात करें, ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि ये आपको सुकून भी देती है, ये आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करती है। और ये हमारे देखिए हम सिर्फ उस चीज़ पे जाते हैं जो हमें नज़र आ रही होती ना,
लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके हार्मोन जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है उस पर तो हम बात ही नहीं करते ना, तो उस हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बतूल ने एक बड़ी ज़बरदस्त चाय, जिससे उनको पता कि आपको सुकून से नींद आएगी, लेकिन उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डलता है जो कि अगर आपकी ग्रोइंग एज है तो उसमें आपका कद भी बढ़ाती है। वो जरा दोबारा से रिपीट कर दें, वो क्या उसमें हमने डाला था कैमोमाइल बेसिकली, और जो है हमने उसमें डाला था फ्लैक्स सीड। हाँ। और फ्लैक्स सीड से बेसिकली आप, फ्लैक्स सीड में एक जेल होता है, वो जेल जो है वो हाइलोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी ही के हाइलोनिक एसिड को यूटिलाइज करके। जब वो यूटिलाइजेशन होती है तो जो ग्रोइंग कार्टिलेज होता है ना, हड्डियां नहीं, जो ग्रोइंग कार्टिलेज है उसमें लचक पैदा होती है। तो वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं इंक्रीज हो रही है उनकी वो लचक जो है वो इंक्रीज होती है। ऑल्सो मुझे लगता है अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो ये कहवा आपको बड़ी हेल्प पहले करेगा। पी के जाइए, आप पहले पी के जाइए, बिल्कुल। द सेम थिंग इज डन बाय एल-कार्निटिन। एल-कार्निटिन वैसे तो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म हाई करता है, लेकिन क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो भी आपकी कार्टिलेज में लचक बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं, अदर देन दैट बच्चों के अलावा बड़े इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग जिनको लगता है उनकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, जिनकी फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस रन करता है, उनके लिए बेहतरीन है। हर सूरत में आप 25 साल के बाद 20 साल के बाद इसको पीना शुरू कर दीजिए ताकि हड्डियां मजबूत और जरूरी है। अब नेक्स्ट जो मैं बना रही हूँ वो है, बाल गिर नहीं रहे लेकिन बाल लंबे नहीं हो रहे, तो लंबे किस तरह किए जाए। अल्लाह, ये शो मेरे पे तो नहीं हो रहा। बाल जले जा रहे, लंबे नहीं हो रहे क्योंकि एक्सटेंशन भी नहीं लगा रही, वेग भी नहीं लगा रही। तो अच्छा बताएं। तो लंबा करने के लिए हमने लिया है 1 गिलास पानी, और इसमें जो है वो बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हिबिस्कस फ्लावर, चाइना रोज जिसे कहते हैं, ड्राई इजीली मिल जाते हैं, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल किया। फिर मैं इसमें डालूंगी पुदीने के पत्ते, और फिर वैसे मोरिंगा लीव्स मिल जाए वो बेहतर है, नहीं तो आप मोरिंगा का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोस्टली लीव्स इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे अपने घर में लगा हुआ है, इस वजह से। तो इससे जो है बाल ऐसे ग्रो करते हैं, इससे कि हिबिस्कस में इतना पावरफुल मिनरल्स और बायोटिन की क्वांटिटी होती है कि आपके जड़ों को जाकर ऐसे जो है आपके फॉलिकल्स को बढ़ाती है। वाओ। तो बाल घना भी बहुत अच्छा होता है और बाल तेजी से लंबा भी होता है। तो ये खास तौर पर अच्छा, एक कप जो मिलती है इसका मतलब वो बहुत अच्छी है, जो हम आराम से फूल रखते हैं, उसके बाद फूल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप 1 कप पी लीजिए। आइडियली इसका टाइम जो पीने का है वो है असर से मगरिब के दरमियान, शाम की जो चाय, शाम के। हाँ, द थिंग इज दैट क्यों है, इसलिए कि उस वक्त जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको नॉर्मल रखते हैं, और फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो उसको काम डाउन करते हैं। इसकी वजह से आपके जो फॉलिकल लूज हो रहे होते हैं या बढ़ नहीं रहे होते बाल, उसको जो है वो इनहेंस करके फॉलिकल को मोटा करके बाल तेजी से लंबा करते हैं। चलिए, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने एक नुस्खा बता दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है। बहुत सारे लोग वाकई शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई हमारे बाल इतनी जल्दी लंबी नहीं होते। कुछ लोगों में देखती हूँ कि वो अभी इतने से बाल कटवा लेंगे और उसी साल विद इन मंथ उनके एकदम से लंबे बाल हो जाते हैं। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, नौरीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक। मदीना, मेरा ये क्वेश्चन है कि आई एम 50+ और मैं ना सुबह वॉक करती हूँ और उसके बाद एक एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे लाहौरियों की बड़ी आदत है कि हम गुड़ सौंफ वाली सर्दियों में चाय पीते हैं, आम भी पीते हैं। तो मैं सुबह ऐसी क्या चीज़ उसमें डालूं कि उसके बुरे असरात जो है या मुज़र असरात जो है वो जिस्म पर ना आए, क्योंकि हमें बड़ी क्रेविंग होती है। और मैं सुबह वो लाजमी पीती हूँ, एक स्लाइस खाने के बाद ऊपर क्रीम लगा के घर की चाय के दूध। इंग्रेडिएंट्स बताएं मुझे नौरीन जी, ये जो आप चाय बनाती हैं इसमें क्या डालती हैं? उसमें मैं सौंफ, दालचीनी और गुड़, उसको पका के फिर मिल्क वाली जो टी होती है वो मुझे बहुत आदत है कि उसकी मैं पीती हूँ, और सुबह ही लेती हूँ, ज्यादा नहीं पीती, एक ही टाइम में लेती हूँ सुबह, एक स्लाइस खाने के बाद, एक स्लाइस खाने के बाद लगाती। तो क्या ये सही है? बताएं जी। इसको कैसे बेहतर करें? बिल्कुल सही है, आप परेशान ही ना हो। और सौंफ तो वैसे भी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो, हाँ, सौंफ ही, सब चीजें, आप गुड़ भी आप चीजें अच्छी डाल रही है, सब चीजें तो हैं। कहीं आपने हमें इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए कॉल तो नहीं की ताकि हम सब नौरीन चाय बनाना शुरू कर दें? चल प्लीज। थैंक यू नौरीन जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ जी। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग फील होती है और उसकी वजह से उनको लगता है कि उनका वजन बढ़ रहा है। तो अगर आपको वजन तेजी से कम करना है, ब्लॉटिंग से बचना है और जबान से लेकर आंतों के कैंसर से महफूज रहना है, तो ये बेहतरीन टी है। ओए होए होए, ये तो आजकल बहुत हम ऐसे देखते हैं। बहुत ना मैं लोगों को देखती हूँ, लोग फिटनेस अच्छी होती है, लोग जिम कर रहे होते हैं, लोग खाने में बहुत ख्याल कर रहे होते हैं, बट देन
एकदम से पता चलता है जी उनको किसी एक चीज का कैंसर हो गया है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। तो आपको समझ में नहीं आ रही कि भाई हमें तो ये कहा गया था कि फिटनेस का ख्याल रखना है, प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और यहाँ पे तो ये बंदा बिल्कुल एकदम फिट था और ये भी, इसको भी कैंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो द थिंग इज दैट जो मसाले हैं वो मेन कल्प्रिट हैं, और गलत वक्त पे खाना, एंड उसमें भी खाने के उसमें भी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मसाले और तेल। तो मोस्टली जो हमारा बाहर का खाने का हो गया, आप जितने फिटनेस फ्रीक हो जाएं, जब तक आपका तेल और घर की चीजें नहीं होंगी तब तक के जो है वो सोल्यूशन नहीं निकलता। एंड द थिंग इज दैट इट रन्स इन द फैमिली आल्सो। यू नेवर नो आपकी बॉडी की साइंस क्या चीज ट्रिगर हो रही है, आपकी कौन सी चीज स्टिमुलेट होती है, एंड दैट लीड्स टू कैंसर। डॉक्टर बतूल, मैंने कोविड के बाद बहुत से लोगों को देखा कि कैंसर के जो केसेस एकदम से सामने आने शुरू हुए, क्योंकि पता नहीं कोविड ने अंदर जाके उनकी क्या चीज ट्रिगर की है, कौन से जो कैंसर सेल्स हैं उनको जाके एक्टिवेट कर दिया। बिल्कुल, तो ये भी बड़ा मसला है। बहुत आसान सी चीज है, हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा देखिए, मैं अभी कल ही एक रिसर्च पढ़ रही थी, 5 से 6 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च के दाने, आप सिंपल अगर इसको भी डालकर जो है गर्म पानी में खौलाकर रात में पी लेंगे, आप जबान से लेकर आंतों के कैंसर से सूरत महफूज रहेंगे। इसकी एक कोटिंग होती है, बेसिकली इनमें सैपोनिन्स होते हैं। सैपोनिन्स आपकी कोटिंग कर देते हैं अराउंड एवरी ऑर्गन, जैसे जबान के गिर्द हो गए, आपके स्टमक के गिर्द हो गया, आंतों के गिर्द हो गया, तो उसके अंदर पेनिट्रेशन ऑफ कैंसर सेल नहीं होती। ओके। तो इसलिए आप जो है महफूज है। तो बहुत आसान सा है, जिनको दूसरी चीज़ों का जायका अच्छा नहीं लगता, सिर्फ 4 से 5 आपने लेने लौंग और 4 से 5 लेने आपने काली मिर्च। अब मैं जो इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मौजूद है गाजर का ये पीस, ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली विटामिन ए, रिच इन विटामिन ए। जब विटामिन ए आपकी बॉडी में होता है ना, वो आपकी वायरल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, कैंसर सेल्स, हर चीज़ से उसको कहेगा बाहर निकलो, जगह ही नहीं है अंदर, राइट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फ्लश आउट करेगा। ओके। तो द मोर यू फ्लश आउट, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं गाजर अभी शामिल कर रही हूँ, जब तक मौसम में शामिल करके पीते रहिए, ठीक है। और फिर जो है विटामिन सी की क्वांटिटी के लिए छोटा सा टुकड़ा, और जिनको नहीं सूट करता वो ना ले, लेमन अगर नहीं सूट करता ना ले, और बिल्कुल छोटी सी इलायची, बस ये शामिल करके आपने 1 गिलास रात में खाने के बाद आधे घंटे के बाद आपने पी के सो जाना, बस दैट्स इट। और ये रोज हम इसको पी सकते हैं? रोज बिल्कुल कर सकते हैं। सही, या फिर कोई स्पेसिफिक डेज हैं क्या? नहीं, आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अच्छा, द थिंग इज दैट कि जितने हम यहाँ पे कहवे बना रहे हैं, तो अभी जो है वो एक रिसर्च ये प्रूफ करती है कि अगर इसके बाद आप 100 स्टेप्स ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में उसकी ऑलमोस्ट 85 to 90% एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ओके, ठीक है। हम मोस्टली खैवे पी के बैठ जाते हैं या डायरेक्ट गो टू बेड, ठीक है। अब अगर आप 100 स्टेप्स लेते हैं पीने के बाद, तो इसकी फुल्ली यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में हो रही है। ठीक है, यानी कि 100 स्टेप्स आपने लेने हैं, चाहे आप वॉक इन प्लेस, मार्च इन प्लेस आप करें, बट आपने करना जरूर है। जफर साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। बावन लगा, माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बात। ठीक ठाक हैं, क्या पूछना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आवाज बढ़ा दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ये बच्चों का कादरीबाजी बढ़ रहा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछना चाह रहे हैं? बच्चों के काद के बारे में पूछ अच्छा, रहे हैं। कद, मुझे कब्ज लगा। ओके, कद, ठीक है। आपके कुछ पूछना चाहेंगी? कितनी उम्र है? एक की 10 साल है, दूसरे की 12 साल है उम्र। ठीक है, मैं बता देती हूँ। चले। अच्छा, ये आपके लड़के हैं या लड़कियां हैं? लड़के हैं। लड़के हैं, ठीक है। अच्छा, द थिंग, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको लग रहा है दूध का इस्तेमाल, और अगर दूध का इस्तेमाल सही है तो फिर विटामिन डी बॉडी में कम है, और विटामिन डी अगर बॉडी में कम है तो डेफिनेटली वो थायराइड को अफेक्ट कर रही है कि इनको लग रहा है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे बच्चों की जेनेटिक्स होती है, और आप ये खुद नोट करें कि इनकी फैमिली में क्या जेनेटिक्स है। बाज़ बच्चों की हाइट 10 साल तक की छोटी ही रहती है, 11 साल पे बढ़ती है, 12 साल पे बढ़ती है, 13 साल की। हर फैमिली की अलहदा जेनेटिक्स होती है, तो ये अपनी जेनेटिक्स नोट करें। दूसरा, दूध का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, मीठा इस्तेमाल कम करवाएं, शुगर का इंटेक कम से कम होना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक भी मुनासिब होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जो जंक फूड और सब लेते हैं तो उसमें जो है वो स्ट्रेचिंग ऑफ बोन्स जो है वो रुक जाती है, कम होती है, ये करें। और अगर थायराइड इनको लगता है कि इनकी फैमिली टेंडेंसी 10 साल की ही है, तो फिर थायराइड का टेस्ट और विटामिन डी का टेस्ट करा के देख लीजिए, इनको पता चल जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी उम्मे अब जरा आप आ जाएं किचन काउंटर में। चलिए जी। और मैं, आप क्या आज बनाने जा रही हैं? कौन कौन सी चाय?
अच्छा, चाय की बात हो रही है। चाय तो ज़ाहिर से चाय हम डिफरेंट तरह की चाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पी रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कौन सी चाय किस लिए होती है। अच्छा, पहले मैं बता दूं, मैं जो बना रही हूँ आज बना रही हूँ पिंक टी। ओके। एक बनाऊंगी येलो टी, एक बनाऊंगी ब्लैक टी। क्या पिंक टी, येलो टी एंड ब्लैक टी? अच्छा, होता है कि अच्छा इसके कलर की वजह से रखा है, लेकिन पिंक टी जब मैं बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि इसमें फ़ायदा क्या है और किस किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, हम चाय पी रहे होते हैं कि जी सिर्फ हमने चाय पीने से, जैसे मुझे आदत है चाय बस पीनी है चाय, लेकिन अगर आप चाय को समझ के पिए, जैसे अगर आपको आपका स्ट्रेस क्या मतलब ज़्यादा है स्ट्रेस या नींद की वजह से, आप नींद की कमी है, तो कैमोमाइल और लेवेंडर टी पीनी चाहिए। ये आपका स्ट्रेस भी कम करता है और आपकी नींद जो है ना वो अच्छी हो जाती है। अगर आपको बिल्कुल एकदम जागने वाली कैफियत है, आपका सुबह उठे और बिल्कुल एनर्जेटिक हो, तो ब्लैक टी सबसे अच्छी होती है। आपने पी ली आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता है, तो ऑरेंज और लेमन की चाय पीनी चाहिए। ऑरेंज और लेमन की, ओके, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड बहुत अच्छा हो जाए और आप हंसते खिलखिलाते रहें, फ्रेश रहें, तो फिर आपको मसाला टी पीनी चाहिए। ओके, ठीक है। और अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है, वैसे तो बहुत सब में बहुत सारे फायदे होते हैं, तो ग्रीन टी पीनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, जो मसाला टी की आप बात करें, इस मसाला टी में हम जैसे अदरक डालते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और डालते हैं? देखिए, मसाला टी में नॉर्मली जो डल रहा होता है उसमें काली मिर्च ज़रूर डलेगी, लौंग ज़रूर डलेगी, उसके अंदर ज़ीरा डालें, उसके अंदर आप दालचीनी डालेंगे, अदरक है, पुदीना है, ये वो यूँ समझ लें हर तरह के मसाले डालेंगे। बड़ी स्पाइसी, मतलब इसका टेस्ट बड़ा तेज सा होता है, चटपटा सा, मतलब फील आती है, खुशबू आती है और चुभन सी आपको ज़बान पे फील होती है। और उसमें आप चाहें तो उसमें लेमन जूस ऐड कर लीजिए। लेकिन ये सारे मसाले जो डलते हैं, लेमन हम दूध के साथ नहीं डाल सकते। असल मसाला टी के अंदर हम दूध भी ऐड करते हैं। हाँ। ये सारे मसालों के साथ आपने पका के उसके अंदर आपने दूध ऐड करना है, तो ये बड़ा जैसे कहते ना, अच्छा खैर मुझे पसंद नहीं है कि वो बड़ा तेज फ्लेवर होता है उसका। और अगर इसमें आप दूध निकाल दे तो ये वेट कम करने के लिए बेस्ट है। मसाला टी हम जो भी बनाते हैं, आपने सिर्फ उसमें शुगर नहीं ऐड करनी है और दूध हटा देना है, उसमें आप लेमन ऐड कर लीजिए, तो ये आपका वेट भी बहुत तेजी से कम करेगा। सही, और वेट से कम होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा इससे। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम सबसे पहले पिंक टी बना रहे हैं। पिंक टी क्या है? पिंक टी जाहिर सी बात है कलर की वजह से इसका नाम रखा है। अच्छा, इसकी खास बात है कि हम जो चीज़ें यूज़ करें, बतूल ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ये सारी चीज़ें हर एक इंग्रेडिएंट जो एक फ़ायदा रखता है, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारे ख़जाने छुपाए हुए हैं। तो इस पिंक टी में सबसे पहले मैंने अनार का छिलका लिया है, आजकल फ्रेश आया हुआ अनार का छिलका। आपने तकरीबन 4 कप पानी डाला है मैंने, उसमें अनार का छिलका डाला है। अनार का छिलका जो है आपके रिसोर्स है, विटामिन सी की है, इसमें विटामिन ए मौजूद है, और इसके साथ मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। 4 कप के अंदर 4 से 5 टुकड़े जैसे इतने जो है अनार का छिलका, जैसे हाफ अनार का छिलका डाल दिया आपने, 1 चमचा आपने अदरक का पेस्ट डाल दिया। और इसके साथ जो है हम जो है इसमें ऐड करेंगे तीसरी चीज़, अनार का दाना। अच्छा। लेकिन अनार का दाना ये भी विटामिन सी है, बट अनार के दाने को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया, इसलिए कि इसका जो बीज होता है इसको हम फेंक देते हैं, छान के फेंक देंगे, चबा के थूक देंगे, लेकिन ये इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन ए होता है। जैसे अनारदाना डलता है बहुत सारी बिरयानी में डलता है, खानों में डलता है, चपटी कबाब में अनारदाना डलता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके खास इस चाय में डालने की वजह ये कि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई मौजूद है और ऑयल बेस होता है। विटामिन ए और विटामिन ई ऑयल सॉल्युबल होते हैं। जब हम ये डालेंगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो ग़िज़ाइयत होगी, वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, वरना वो जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो उसको हमने जो है तकरीबन आधा कप अनार का दाना डाल दिया क्रश करके, जूस भी डाल दिया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको क्रश ज़रूर करना। सिर्फ विटामिन सी नहीं, हमें विटामिन ई और विटामिन ए भी चाहिए। अच्छा, इसको हम पकने देंगे, थोड़ी देर पकेगा, कलर आना शुरू कर, ढक के ही पकाना चाहिए। इसके बाद अभी बतूल ने हिबिस्कस यूज़ किया था, जिसको गुले गुलहड़ भी कहते हैं, चाइना रोज़ भी कहते हैं। ये ऐसा ख़जाना है फूलों का, जिसपे अल्लाह मतलब कहना है सेहत का, खूबसूरती का। ये थायराइड को कंट्रोल करता है, ये आपका बीपी कंट्रोल करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, आपके हार्ट की जो हेल्थ है उसको अच्छा करता है, और आपके कॉम्प्लेक्शन को बिल्कुल पिंकिश टोन देता है। तो ये बहुत अच्छे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे, पीसीओएस के लिए, पीसीओडी के लिए, ये दोनों कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम तकरीबन अंदाजे से, जैसे आपने 1 फूल के करीब आपने गोले गुलहड़ यानी चाइना रोज हिबिस्कस डाल दिया है। अच्छा, इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, हल्का सा इसका जोश आ जाए। अच्छा, इस पिंक टी का फ़ायदा क्या? अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं पकड़ा बता रही हूँ, ये मैंने जो है अपना मुलेठी को
भिगो के रखा हुआ है। इसमें मुलेठी की एक टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा जो है वो भीगा हुआ डलेगा और बिल्कुल एंड में डालेंगे, इसको डाल के पकाएंगे नहीं। अच्छा, भिगोया क्यों है? क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाएंगे, जैसे हम गर्म पानी में डालेंगे वो सब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये आपका गले को साफ करने के लिए, खांसी के लिए, म्यूकस को खत्म करने के लिए। कभी मुलेठी का जब लोगों को खांसी का बहुत है तो सिरप भी मिलते हैं, शरबत मिलते हैं मुलेठी के, बहुत जबरदस्त। और ये कॉम्प्लेक्शन के लिए तो है ही, जैसे अभी कहा कि वाइटनिंग एजेंट होता है ये, इसका एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, इसका पाउडर भी मिलता है। अच्छा, जब ये सब जोश आ जाएगा तो इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसके अंदर जो है पक रहा है और इसके अंदर मुलेठी का जो हम एक टुकड़ा डाल देंगे और इसको ढक देंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इस चाय को, गुलाबी चाय तो हमने बना ली है, इसको कम से कम भी आपने 30 डेज, 1 महीना पीना है। 1 महीने में आपका 7 से 8 kg वेट कम होगा। वाओ, ठीक है। जैसे कि आपके जो बॉडी का जो फैट स्टक हुआ होता है उसको निकाल देता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका 1 महीने पीने से आपके जो कॉम्प्लेक्शन है वो मतलब बहुत ग्लोइंग हो जाएगा, लेकिन साथ साथ पिंकिश टोन आएगी। जैसे बहुत से लोग सर्दियों में देखते हैं आपका अच्छा कॉम्प्लेक्शन है तो ग्रे आपकी टोन से हो रही है सर्दियों बिल्कुल में। हाँ, तो उसके बिल्कुल, अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल पिंकिश टोन आ जाएगी। और अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन जैसे बहुत अच्छा ब्राइट है, वाइट है, तो वो बिल्कुल उसकी नोज, ये चीक्स, ये सब बिल्कुल जो ब्लश हो जाएंगे। अच्छा, इसको जो है आपने मार्क पड़ा हुआ है, मैं जरा हेल्प मांगती हूँ। नहीं, मैं ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे पास, मैं इसको निकाल के दिखा लेती हूँ। इसमें जो है ना, आप इसके तरीके बताओ। अच्छा, ये पीना जो है सिर्फ 1 कप है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। हाँ। कि भाई जब मैं बहुत ही मतलब इन्होंने 30 दिन का कहा है, इन्होंने 30 दिन का कहा है, मैं 15 दिन से पहले हो जाऊँ। 30। अच्छा, इसको 1 कप का मतलब है, जैसे ये देखिए, आप इसका कलर देखें, पिंक कलर हो गया, ये पिंक कलर हो गया, इसलिए इसको पिंक टी कहा जाता है। ये आपने 1 कप पीना है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर का करके पीना है, गरम भी पी सकते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, मुलेठी इसमें पाउडर नहीं डलेगा। अगर आप मुलेठी का पाउडर डालेंगे तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं। आपने स्टिक ही डालनी, एंड में आपने स्टिक डालनी है, गीली करके डालनी, भिगो के रख दें, वो डालनी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उनको कि जी बस जल्दी से कम हो जाए, तो उसमें आप 1 चमचा बीच में पकते वक्त जीरा ऐड कर देंगे। अच्छा, तो वो आपका मतलब ये तो सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए, आपके कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका वेट कम होगा। उसके अलावा जो आपके हार्मोन्स हो गए, आपका थायराइड हो गया, आपके PCOS हो गए, सबको बैलेंस करेगा। हत्ता के जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है। अच्छा, तो फिर अगर आप लोग प्लान करें कि जी आगे आने वाले दिनों में कोई शादी है, वैसे तो जितने लोगों की शादियाँ मुझे लगती नहीं हुई, उनकी भी शादियां हो गई ऐसा, लेकिन फिर भी अपने वजन कम करने के लिए आप किसी की शादी का इंतजार न करें। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जनाब मलाइका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक मलाइका, सबसे पहले तो माजरत क्योंकि वो रेसिपी चल रही थी तो आपको काफी देर वेट करना पड़ा जी। कोई बात नहीं, एक्चुअली मैंने कॉल पहली दफा किया तो पहली दफा में इतना वेट करना पड़ गया, सॉरी। हाँ, नहीं बताइए। अच्छा ना, मुझे एक्सक्यूज आपसे बात करनी थी कि है ना, मेरे बाल जो हैं, वैसे मेरे बाल मोटे हैं लेकिन उनकी जो जड़ें हैं ना वो बड़ी कमज़ोर हैं। तो जो अभी डॉक्टर बतूल ने रेसिपी बताई थी, एक्चुअली मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मुझे ना वो पूरी समझ नहीं आई, तो क्या वो दोबारा बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, और आप परेशान ना हो कि अगर आपसे मिस होगी, क्योंकि ये तमाम तो चीज़ें आपको हमारे फेसबुक पेज पर, ऑफ कोर्स यू कैन, आपको हमारे यूट्यूब पे भी ये तमाम तो चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। मैं जैसे मैं अपनी रेसिपी कंप्लीट करेंगी तो फिर मैं डॉक्टर बतूल से कहूँगी दोबारा रिपीट कर देंगी, वो तो मुश्किल। वो आप बस ये बात बतानी थी कि एक्चुअली मेरे बाल जो है ना वो हैं तो मोटे, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं ना, जो स्कैल्प है मेरे, मुझे लगता है वो बहुत वीक है। अक्सर जब मेरे बाल झड़ते हैं तो मुझे लगता है मेरे सर का जो स्किन है ना वो बालों के साथ आ गई है, तो कई दफ़ा तो मेरा दिल बड़ा डर जाता है। लेकिन फिर आज का यानी आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है जी? वो बता रही थी ना कि चाहे ये आपके बालों को बाल घने हो जाएंगे या मजबूत हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कॉल कर दी थी। I got it. ठीक है मलाइका, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हाँ, चलिए हम आपको बता देंगे जी। ओम में अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ और बता दो, जैसे हमने पिंक टी बनाई है, अगर किसी को वेट के अलावा, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्शन बहुत ख़राब होता है कि वाइटनिंग डिप्स नहीं लगवा सकते हैं, या स्किन के लिए उनको होता है कि जी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि हमें बहुत अच्छा, स्किन का कलर बहुत अच्छा हो जाए, स्किन बहुत फ्रेश हो जाए, तो इसके अंदर जो है आप गुलाब की पत्तियाँ मुट्ठी भर ऐड कर लेंगे, जैसे 1 गुलाब की पत्तियाँ। अच्छा, गुलाब की पत्तियों की खास बात, गुलकंद भी बनता है जो कि वेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, पसीने की स्मेल खत्म करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक जो गुलाब का फूल होता है, इसमें 1 लीमू से ज़्यादा विटामिन C होता है।
हैं जी, हम मुझे तो पता ही नहीं। अब एक गुलाब के अंदर विटामिन सी इतनी मिकदार में कि एक लीमू का जूस आप लेंगे उससे ज्यादा विटामिन सी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तभी वो जो गुलाब का जो स्प्रे होता है, पानी का स्प्रे होता है, हमारे चेहरे के लिए अच्छा तो होता है। वो आपकी ब्राइटनिंग के लिए, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आप उस पिंक टी के अंदर ऐड कर लेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको बड़ा फायदा देंगी। जबरदस्त। अच्छा जी, इसके साथ जो है अभी हम जो है ये हम बना रहे हैं एक टॉनिक बना रहे हैं जो कि बालों के लिए ब्लैक टी बना रहे हैं। और ब्लैक टी जो है ये पीनी नहीं है, ये लगानी है। ठीक है। इस ब्लैक टी में क्या है कि हमने 1 कप पानी लिया है और इसको हमने चाय की पत्ती डाल के पकने रख दिया, ये पक रहा है। दूसरी जगह हमने 1 कप पानी के अंदर इंडिगो लीव्स डाले हैं, इंडिगो वस्मा के पत्ते। ठीक है। अच्छा, इस वस्मा के पत्तों की खास बात ये है कि आप देखेंगे कि इसको हमने पाउडर बनाया तो ये ग्रीन कलर के। आप इसको रात को गर्म पानी करके पका के भिगो के रख दे, सुबह तक ये ब्लूइश कलर हो जाएगा इसका। तो ये मैंने पकने रख दिया। चाय की पत्ती के साथ में आपने डाल दी कलौंजी, तकरीबन 1 चमचा, और इसके साथ आपने डाल दिया है आलू का छिलका। आलू का छिलका भी थोड़ा मोटा मोटा रख के। चले उम्मीद, बस मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, मुझे लेनी है ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे, कहीं मत जाए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू माय चाय स्पेशल शो। क्योंकि आज के शो में जो चाय बनी है वो उस चाय से बहुत मुख्तलिफ है जो कि आपके घरों में बनती है। क्योंकि आज वो चाय बन रही है जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपको कद के बढ़ाने के लिए, आपके बालों के गिरने के लिए, को रोकने के लिए, हाँ जरा जज्बाती हो गई, बहुत जरूरी है। हम क्या बना रहे थे जो लास्ट चाय, प्लीज बचाऊंगी, इसके इंग्रेडिएंट रिपीट करें। ब्लैक टी बना रहे थे जो कि हेयर डाई, मतलब समझते हेयर टॉनिक बना रहे थे जो कि बालों पे रंग आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने जो है पानी के अंदर पत्ती डाली थी, कलौंजी डाली थी, इंडिगो लीव्स डाले थे। लेकिन इंडिगो लीव्स को मैंने पहले से कहा था भिगो के रखना है। आप देखिए थोड़ी देर में इसका कलर ब्लू होना शुरू हो गया है, फिर बिल्कुल पर्पल, ब्लूइश पर्पल कलर हो जाता है और ये बहुत डार्क कलर देता है बालों को। अच्छा, ओके। वैसे इसका कलर ऐसा होगा, भीगने के बाद ऐसा होगा, और थोड़ी देर रखेंगे तो बिल्कुल ब्लूइश पर्पल शेड हो जाएगा। ठीक है। तो इंडिगो लीव्स हमने इसका भिगो के वो पानी डाला है और आलू के छिलके डाले। तो यूँ समझ अगर आपका 1 लीटर पानी है तो आपने इसका 1 गिलास रखना है, मतलब 3 गिलास इसको सुखा देना है और इसको ढक के बनाइए। और जब ये पक जाएगा तो इसको आपने इस तरह से छान लेना है, इसको छान के ठंडा कर लेना है। और इस ठंडा करके इसको आपने किसी स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जब स्प्रे बॉटल में आप भरेंगे ठंडा करने पहले, अच्छा इसको आपने रोज़ाना अपने बालों पे स्प्रे करना है। आप रात को भी कर सकते हैं, जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बालों का कलर बहुत ख़राब हो गया है, वो कुछ लगाना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप आज लगाएंगे और सुबह बाल काले हो जाएंगे, नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप रोज़ाना स्प्रे करके उसको ड्राई होने देंगे तो बालों में हल्का सा शेड आना शुरू हो जाएगा, ब्राउनिश शेड, पर्पल शेड आएगा, और ग्रेजुअली जो है बालों को एक अच्छा रंग दे देगा। और अपना नेचुरल कलर अगर बालों का ख़राब हो गया है, अगर आप इस स्प्रे को करते हैं, पूरे बालों में स्प्रे कर लें या उसको जैसे लास्ट रिंस कर लें और उसको सूखने दें, उसको आपने पानी से धोना नहीं है, तो ये बालों को बहुत अच्छा शेड दे देगा। अच्छा, मैंने यूजुअली देखा है कि जो हमारे हमसाया मुल्क की जो बेल्ट है, हम बांग्लादेश और इंडिया में जो खवातीन देखे हैं जिनके बाल बहुत अच्छे घने बहुत अच्छे होते हैं, उनके बालों, ब्लैक बालों में ना ब्लूइश और पर्पल शेड आ रहा होता है। सो वो ऑफ कोर्स वो ख्याल भी बहुत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, सी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लेक्सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है, जिसे मैंने कहा वस्मा हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है और फ्रेश नहीं मिलता। वस्मा की भी एक लाइफ होती है, अगर इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, उसको पत्ते तोड़ के आपने छोड़ दिए 2 से 3 साल, तो उसका मतलब वो कोई रंग नहीं देगा। तो 2 साल के अंदर अंदर टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। या तो उसको प्रोसेस कर लें, या फिर अगर पत्ते ले रहे हैं पंसारी से तो उसका कलर ज़रूर चेक करें, आराम से मिल जाता है, बड़ी सारे कुछ ब्रांड्स हैं जो दे रहे हैं। आप देखिए कलर्स का चेंज होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बना रहे हैं येलो टी। येलो टी जो है, हमारे अंदर जो जिस्मानी दर्द होते हैं, ये हमारा जो लोअर पार्ट का जो फैट होता है वो नहीं जाता, हमारी बॉडी तो शेप में आ जाती है। ये निचला पार्ट जो टमी है, थाइज है, ये इसका फैट जाता ही नहीं। खवातीन शिकायत करती हैं, बड़ा स्टबर्न फैट होता है। बिल्कुल, कि जी अब हम लेमन बॉटल से का लगा रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, हाई फू कर रहे हैं, बेतहाशा चीज़ें कर रहे हैं, बट वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। उसके लिए जो है ये येलो टी बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा ये कफ के लिए, फ्लू के लिए, ये इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने वही अदरक डालना है पानी के अंदर।
अदरक जो है हाजमा सही करती है, ठीक है आपके, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग आती है। बिल्कुल ठीक है, इसको हमने वही आजकल जो इतनी डाइट चल रही है एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट, हम देख रहे हैं लोगों से वजन कितनी जल्दी कम बहुत कर रहे जल्दी। हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी का, एक ही टुकड़ा डालेंगे, और इसके साथ हमने ऐड कर देना कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी लेंगे। कच्ची हल्दी जो है, जोड़ों का दर्द है, छुपे हुए बुखार है, दबे हुए बुखार है, तो शाम के बाद जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है, हल्के फुल्के इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, और जिन लोगों को चिकनगुनिया भी रिसेंटली हुआ, वो हाँ, बेचारे बहुत बॉडी एक ही बहुत ज्यादा तकलीफ का उसके लिए आपने हल्का सा इसको वॉश कर लिया, छील लिया। ऐसे कि ये जो कच्ची हल्दी, अच्छा दोनों का रिजल्ट अलग होता है। जैसे कि मैं इसमें पाउडर हल्दी भी डालूंगी। कच्ची हल्दी जो है इन्फेक्शन के लिए, आपके दर्दों के लिए, आपके छुपे हुए जैसे ना बॉडी की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके टुकड़े करके हमने डाल दिए कच्ची हल्दी को, और इसके बाद थोड़ा सा पकने देंगे हम इसको भी ढक के पकाएंगे। और इसके बाद हम डालेंगे हल्दी का पाउडर। अगर फ्लू हो रहा है, कफ हो रहा है, उसकी वजह से सीजनल है, बलगम नहीं सही हो रहा, तो इसके बाद हमने हल्दी पाउडर डाला है और इसको हम पकने देंगे। तकरीबन अगर 4 ग्लास पानी है तो इसको जो है हमने 3 ग्लास कर देना है। अच्छा, इसका पीने का तरीका बहुत ख़ास है। जब ये 3 ग्लास रह जाएगा, ढक के पकाएंगे, इसको आप उतार के रख लेंगे। ये जो है आपने सुबह पीना है तकरीबन हाफ कप, ज़्यादा नहीं पीना है। निहार मुँह पीना है? ना है, निहार मुँह पीना है। और रात जो है सोते वक्त आपने पीना है हाफ कप। ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा वेट किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहे थायराइड की वजह से, चाहे पीसीओएस की वजह से, लेकिन वो वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से घुटनों पे वजन आ रहा है, दर्द हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब के लिए, या जिनको एलर्जीज बहुत होती हैं, एलर्जीज को कंट्रोल करने के लिए, हर तरह के एलर्जीज के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, इसको सिर्फ सुबह पीना है और रात को पीना है, रेगुलर पीना है। अगर छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम, तो उनको जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून देंगे। ठीक है। बच्चे होते हैं फैट के, चलो उनको पिला देते हैं, या कोई एलर्जी है या कोई बॉडी का मतलब कोई बुखार या कोई है, तो उनको फिर आधा कप नहीं देंगे। उनको आपने सिर्फ 2 टेबल स्पून देने हैं सुबह और शाम को, मतलब सुबह और रात को। ये आपने रेगुलर पीनी है। ये भी कम से कम 1 से 1.5 महीना पीनी है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अब आप सोचे कि जी हमने बड़ी मेहनत कर ली और तो हमारी छुट्टी हो गई महीने भर की, ऐसा नहीं है। ये चाय बहुत ज्यादा दिन नहीं रखी जा सकती। येलो टी को जो है आप तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं, लेकिन पिंक टी जो है आपको हर दूसरे दिन ताज़ी बनानी होगी। जैसे कि उसमें फूल है, वो फंगस आ जाएगा। ठीक है। हर 2 दिन बाद आपने ताज़ी बनानी, और ये जो 1 हफ्ते के बाद आपको फिर नया बनाना है। ठीक है। तो ये आप बनाइए, मेहनत करनी है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, बगैर मेहनत के मतलब खूबसूरती भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, थोड़ा सा जब तो थोड़ी मेहनत भी कर लें, हिलजुल होगा तो वो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हिलजुल होगा ना तो जरा जबरदस्त अच्छी चीजें हो जाएंगी ना, स्मार्ट भी हो जाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ सरगोदा से कॉलर मौजूद है फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी फौजिया? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक फौजिया, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे स्किन पे शाइनियाँ है बहुत ज्यादा। शाइयाँ है, शाइन है, क्या है? शाइयाँ है, जो ब्लैक के अंदर शाइयाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। उम्र बता दीजिए आप अपनी। 30 साल। 30 साल। अच्छा, और ये मेरी उम्र 30 साल है। मेरी पहली बेटी हुई थी ना सन 2015 में, तब से है मुझे ये शाइयाँ। ओके ओके, चले ठीक है। और मैं आपकी रेसिपीज कंप्लीट हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। चले आप आ जाएं और मैं चाहूंगी शेफरा आप चले जाएं और आप जल्दी से क्विकली से उनको बता देते हैं। एक तो मैंने स्किन ग्लो ड्रिंक बताई है, वो आप पीना शुरू कीजिए। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। सन ब्लॉक एटलीस्ट 60 SPF से लेकर 100 SPF तक के इस्तेमाल कीजिए। और कोई भी अच्छी सी 1% ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी फार्मा कंपनीज की होती हैं, वो रात में लगाना शुरू कीजिए विटामिन ई के साथ। इस मौसम में विटामिन ई का कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजर ले लीजिए, उसके साथ मिक्स करके लगाइए। और सुबह शाम अगर जो है आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पीएच के शैम्पू, न्यूट्रल पीएच बार से जो है फेस वॉश करना है। और इसके अलावा ना विटामिन सी यूज करना है आपने, ना कोई और चीज, क्योंकि स्किन ड्राइनेस की तरफ जाएगी। विटामिन सी आप खाने में जरूर इस्तेमाल कीजिए। कीनू का इस्तेमाल कीजिए। सुबह निहार मुँह सेब खाइए। सुबह निहार मुँह सिर्फ सेब खाने से और एक कीनू खाने से 6 हफ्ते में झाइयाँ खत्म हो जाएंगी।
और जो मैंने बताया 1% राइस 6 वीक्स में, हाँ, बस नो मैंने- नीड टू डू एनीथिंग। और उन साहिबा का जिन्होंने बालों गिरने का वो किया था, उनके लिए ये है कि ना उनकी बॉडी में, वो कह रही है मेरा रूट से टूट रहा है, उनकी बॉडी में डेफिनेटली मर्दाना हार्मोन बढ़ रहा है, तो सीरम टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन करा के जरूर देख लीजिए अलॉन्ग विद T3 एंड TSH। अगर इसमें ऊपर नीचे आता है तो इसको कम करने की मेडिसिन होती हैं, वो इस्तेमाल करेंगी, या फिर विटामिन डी की कमी से भी ये दोनों चीजें ऊपर नीचे होते हैं। तो आप पहले टेस्ट करा लीजिए और फिर जो है वो डॉक्टर से मशवरा करके दवाइयाँ इस्तेमाल कर लीजिए। चले, जबरदस्त। अच्छा हाँ जी, फरा जी, पहली चीज क्या बनाने जा रही चीज हैं? हम बना रहे हैं टर्किश टी, ओहो, क्योंकि हमने बहुत सारी चाय बनाना सिखा दी। अब ये है टर्किश टी। वहाँ अब ये पीने के लिए आपको टर्की नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। टर्किया नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहीं पर ही तुर्किया, हाँ, तुर्किया नहीं जाना पड़ेगा। और हमें ना फरा नहीं रख रहा है, तुर्किया है। हमारे मुंह पे वही चढ़ा हुआ है ना एक्चुअली। अच्छा, वहाँ पे जाते तो सभी बड़ा एंजॉय करते हैं। हम अंग्रेजी में टर्की कह रहे हैं। हाँ, टर्की कहते हैं, तुर्की तुर्की भी कह सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके ना आप देखेंगे हर दूसरे फर्द के हाथ में ये वाला कप होता है छोटा सा, वो बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं। और मैं तो जब भी गई हूँ सर्दियों में ही गई हूँ और मैंने बहुत ज्यादा उसको देखा है। अच्छा, वो ट्राई भी करवाते हैं नए लोग, आप ट्राई करें, आप पिए छोटे से अरे कप उनकी में। तो स्पाइस बाजार में पूरी मार्केट से डिफरेंट है, बहुत अच्छी हर मार्केट्स हैं चीज के उनकी, लिए उनके हाँ। पास चाय मौजूद है। अच्छा, वहाँ की जो पत्ती है, चाय की पत्ती है टर्किश, वो यहाँ पर भी मिल रही है। कोई सी परेशानी की बात नहीं, पूरी दुनिया का ही सामान जो है पाकिस्तान में मिल रहा होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये चाय सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, इसके बहुत सारे फायदे, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है और फटाफट बन जाती है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है। पानी गर्म करने के बाद मैं इसमें एक छोटी इलायची का टुकड़ा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, छोटी सी इलायची, ठीक है, और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुत लाइट सी होती है। उसके साथ ये अनार के जो फूल है ड्राई किए हुए, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी 3 से 4 अदद। साथ में मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियां, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बस इसको हमने बॉईल करना है, इसका कोई इतना ज्यादा कहवा नहीं बनाना कि इसका सारा जैसे एक जोश आ जाए तो बस एक जोश आ जाए बस उसका। गर्म पानी में डाल दे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये वाली मेरे पास है वो टर्किश टी चाय की पत्ती है, वो जो मिल जाती है, बहुत आराम से मिल जाती है, और कोई जा रहा है तो वहां से भी मंगवा लें। इसको मैंने ऐड करना है, खुद ही क्यों ना चले जाए, या अल्लाह पैसे दे, वसाइल दे, छुट्टी दे। कोई जा रहा है तो उनको बोले छुट्टी दे, ये वाला गिफ्ट लेकर आ जा रहा है। हम खुद ले ऑथेंटिक चीजें ले आएंगे। अच्छा, इसका कलर जो ना रेड कलर होता है, जैसे अनार का जो कलर होता है ना, वो वाला कलर होता है, बड़ा खूबसूरत सा। मुझे इसका कलर बड़ा पसंद आया। मुझे लगा कि ये पता नहीं कोई जूस होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैंने इसको पी ना, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट था। वहाँ पे अगर आप जाएं तो वहाँ पर उनको भी रेसिपीज दे के आ गई होंगी। हाँ, मैं तो लेकर आ गई, मैं तो पूछ ले क्या क्या अच्छा, लेके नहीं दे के भी आ गई होंगी ना रेसिपीज। रेसिपी मैंने क्या दी, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा आप गुड़ मिला लेते तो ज्यादा अच्छा ना होता। उन्होंने कहा हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया। तो अब मैं दोनों चीजें बता देती हूँ कि उनकी, वो लोग तो कोई मीठा इसके अंदर नहीं ऐड करते, लेकिन मुझे गुड़ बहुत पसंद है और सर्दियों के लिए भी गुड़ बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पर गुड़ ऐड करूंगी। इतना मसाले वाला गुड़ भी आया हुआ आजकल। हाँ, ये मैं इसमें हाफ टी स्पून, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका, इसको मैं शामिल करूंगी। और उसको थोड़ा सा हम उबाल लेंगे। उबल चुका है आई थिंक, क्योंकि पानी मेरा गर्म ही था पहले से। इसको मैंने क्या करना है, अब मैं इसको छान के आपको यहाँ बता दूँ कलर कितना खूबसूरत आया, आप ये देखें। उसको अच्छा, जरूरी ये होता है कि आपने पानी को अच्छे से छानना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे फूल और सारी चीजें इसके अंदर है ना, तो वो निकल जाए। ये आप इसका कलर देखिए, खूबसूरत सा। ओए होए होए, क्या बात है भाई, क्या कलर निकला है इसका। इतना अच्छा टेस्ट, क्योंकि सारे जितने भी स्पाइस हमने इसके अंदर ऐड किए वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इतना पकाया भी नहीं है, हल्की हल्की भीनी भीनी से खुशबू है, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारी चाय तैयार है। क्योंकि मुझे बड़ा वाला कप चाहिए था, तो मैंने बोला कि इस बॉल में मैं डाल के मैं पीऊँ चाय को, बाकी आप लोग के लिए रखिए, थोड़ी थोड़ी चख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो मेरी चाय है वो बड़ी ही अच्छी है, जबरदस्ती। आप शादी में जाते हैं, आज की शादियों का सीजन है, कश्मीरी चाय, वो भी शादियों वाली, जो घर में नहीं बनती है। आपको पता है ये हमारे कराची में नहीं बनती है, लाहौर में आपके घर में मतलब हमारे घर में बनती है। हाँ, तो हम कहते हैं जी किसी को ना बनाने, तो हम कहते हैं भाई तुम कैसे लाहौरी हो, तुम्हें कश्मीरी चाय बनाने नहीं आती। चाय नहीं आती तुम्हें बनाना। मैं आपको बताऊं, मैंने कश्मीरी चाय लाहौर आके, कराची आके बनाई शादी के बाद। मैं जनाब फेंटी जाऊँ, मेहनत करी जाऊँ, जब मेरी चाय बन गई और मैंने कहा वाह क्या चाय बनाई है, अपने आप को मैंने पीछे थपका, जबरदस्त मध्य रखी। मैंने अपनी मियाँ से कहा मैंने कश्मीरी चाय बनाई है, और मेरे मियाँ ने कहा मैं तो नहीं पीता।
मेरा फिर दिल किया मैं बाल लो छोटे करा लूं अपनी, पर मैंने खुद ही खत्म की। उसके अंदर बहुत सारे आपको नट्स भी मिलते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें भी होती हैं, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, उसकी टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा पी जाती है, बिल्कुल हर जगह पे पी जाती है। हम यहाँ थोड़ा मीठा उसको पीते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक आप कश्मीरी जो घर हाउस होल्ड में उसको नमक के साथ पिया जाता है। मैं तो खैर नमक और चीनी दोनों डाल लेती हूँ, बड़ा मजा आता है। मैं दूध शामिल करें, इसको दूध को मैं गर्म करूंगी। अच्छा, जो अभी वो भाई आए थे इन्होंने तो थोड़ा सा बताया नहीं, कि मैं आपको इसको डिटेल के साथ बताऊंगी इस चाय को बनाया कैसे जाता है। इसको 2 स्टेप में बनाया जाता है इस चाय को। एक तो इसका कहवा तैयार किया जाता है और दूसरी जगह पे दूध उबल रहा होता है। ठीक है। दूध को आपने काढ़ लेना है, सही है। इसको उबालना इतना है कि अगर आपके पास 1 लीटर है तो तकरीबन वो 1 पाव ही जले, इतना ज्यादा भी नहीं जलाने की जरूरत। उस दौरान आपने क्या करना है, चमचा मुसलसल हिलाते रहना है ताकि वो नीचे से जले ना। अच्छा, इसके साथ दूध की मैं एक टिप्स भी दे देती हूँ कि बहुत सारे लोग लाते हैं कि दूध जो है ना वो फटने वाला है, भाई ये तो गर्म करेंगे फट जाएगा। उसके लिए आसान तरीका है, अगर आपको ऐसा शक हो रहा है कि दूध बड़ा रखा हुआ है बाहर, हमने गर्म नहीं किया था, फ्रिज में नहीं रखा था, या पता नहीं कैसा आ गया, फट जाएगा, दूध को गर्म करने से पहले बेकिंग सोडा चुटकी भर इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके आप गर्म करेंगे, आपका दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। वाओ, वो इसको रोक देगा। क्या ये एक टिप है। गर्मियों में ज्यादा ऐसा होता है, या सर्दियों में बाहर रख दिया, आपको ध्यान नहीं रहा, पूरा दिन बाहर रखा हुआ है, फ्रिज के बाहर रखा हुआ है, तो ये कर सकते हैं। दूध की मैंने आपको टिप दे दी। ठीक है। अब कहवा हम तैयार करेंगे कश्मीरी चाय का, उसमें हमने पहले पानी भर लेना है। मेरे पास, आपके पास बर्तन यहाँ पे कामरान भाई, मेरे यहाँ पर है ना, हाँ मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ था, कहवा थोड़ा सा बना के रखा हुआ था, मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाल दी, मैं इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने डाल दी थी क्योंकि मुझे पसंद है ना, इसी वजह से। अच्छा, ठीक। तो ये हमने क्या करना है, अब मैं इसको एक और आपको भी आ गया, चलिए मैं नया सा बता देती हूँ। आप नया बना दें ताकि हम देख सकें। हाँ, कहवा बनाएंगे। कहवा बनाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूध में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये मैं मुझे पानी भी चाहिए था। पानी भी चाहिए। मैंने कहवा इसलिए बना के रख दिया था कि सारी चीज़ें जो है ना, मेरा टाइम बच जाए। मैं आपको ना ये मेरे पास पानी की यहाँ पे एक बॉटल पड़ी हुई है, मैं आपको ये पानी की बॉटल देती हूँ जनाब। चले, थैंक यू। हाँ, क्योंकि वो मैंने पहले से बना लिया ना, इसलिए कोई मसला नहीं। घर में ऐसे ही काम होता है। हाँ, लाइफ शो में ऐसे होते हैं, हमारे पास बड़ी लिमिटेशन होती है जनाब, हम बर्तन धो नहीं सकते, कमी होती है, चीजें इस्तेमाल हो रही है। जरूरी है कि आपको रेसिपी आप तक पहुंच जाए, जरूरी होता है। दूध हमारा गर्म हो रहा है, पानी भी हमारा गर्म हो रहा है, उसके साथ में मसाले क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो हम बिरयानी का फूल, बादियान का फूल कहते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कश्मीरी चाय के लिए। आप ये नोट करते जाए, आपको ये वाली रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। इतना गुरु तो चांद पे भी नहीं शेफ करा। दाल, क्योंकि मैं ना घुस जाती हूँ, मुझे कोई चीज अच्छी लगे ना तो मैं उनसे दोस्ती कर लेती हूँ बनाने वाले से, फिर पूछ लेती हूँ, बेचारे बड़े मासूम होते, बता भी देते हैं। अच्छा, ये वाला दालचीनी का टुकड़ा, और उसके साथ यहाँ पर जाएगी 2 अदद इलायची। सही है। अच्छा, मैं 1 लीटर का बना रही हूँ, दूध मेरे पास 1 लीटर है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमारे पास ये है जाफरान और ग्रीन टी, ये मेरे पास रखी हुई है। सही है। ग्रीन टी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। आप खुली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है ये आप रख सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि पिंक कलर कैसे आता है। एक तो इसको बहुत ज्यादा आपको उबालने से, फेंटी लगाने से आता है, और 2 तरीके और हैं। अगर आपका सम टाइम नहीं आता आपका अच्छा, पिंक कलर, पिंक आ भी नहीं सकता, वो फूड कलर के साथ ही आता है। अच्छा, 2 तरीके, एक तो आपका फूड कलर है, और दूसरा वाला जो लाल शरबत आपके घरों में होता है ना, जो शादियों में होता है, वो ऐड किया जाता है। शादियों की जो कश्मीरी चाय होती है उसमें फूड कलर बहुत कम होता है, और जो हमारा शरबत होता है लाल वाला, वो ज्यादा। इसलिए मैं आपको कह रही थी, वो जो है ना अंदर की बात, वो मैं निकाल के लिए आई। ओहो, क्या बात है ये शेफ फराज, ये मैं ट्राई करूंगी। ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वो शरबत होता है, वो जब होता है तब वो दूध के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर एक मेन चीज होती है, बेकिंग सोडा, 2 चुटकी। 1 लीटर में 2 चुटकी। ये हमने किस में बनाना है, कहवे में डालना है। हाँ। जी जनाब। इसकी खास वजह क्या है, शादियों में बहुत पहले से बना के ले जाते, फिर वहां जाके गर्म करते, तो हमारे दूध को खराब नहीं होने देता। ओके, बेकिंग सोडा से आपका दूध खराब नहीं होता। बिल्कुल खराब नहीं होने देता, आपका दूध वैसे ही रहता है जितनी बार भी आप गर्म करते रहो, क्योंकि वो दोपहर में बनाते, फिर रात को शादियां होती हैं तो बेकिंग सोडा डाल देते हैं। अब इस कहवे को हमने पकाना है, अच्छे तरीके से इसको पकाना है। उसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। और अगर आपका कलर नहीं आ रहा है, देखिए ये हमारा तो कलर माशाल्लाह से आ गया, सॉरी। तो हमने इसको अच्छे से पकाने के बाद दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, कहवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें जितनी जरूरत है उतना कहवा ऐड करना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा हमने बनाया और सारा का सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप इसको रख ले, आप इसको संभाल के रख लें, ये दूसरी तीसरी दफा आपको काम आ जाएगा। और आप चेक करते रहे। मेरे पास यहाँ दूध है, अब इस कहवे का कलर देखिए कितना प्यारा है। अब ये दूध के अंदर ये अच्छा, एंड में आपने इस पे कलर के लिए ज़रा क्या डाला था दोबारा से? मैंने आपको बताया था ना,
मैंने तो जो लाल वाला, मैंने तो अभी फूड कलर डाला है, लेकिन हाँ। जो अब शादियों वाला होता है ना, उसमें लाल कलर का शरबत होता है, जो हम शरबत पी रहे होते हैं रमजान में ज्यादा पी रहे होते हैं, कोई भी आपके पास लाल कलर का हो। अच्छा, लास्ट में हम इसके अंदर ही बादाम पिस्ता चॉप किया हुआ वो ऐड कर देंगे। अब मैं इस कप में आपको बताती हूँ। गरम गरम इतना अच्छा लग रहा होता है ना सर्दियों में। और रात को तो पता नहीं, वैसे रात को चाय नहीं पीनी चाहिए, सवाए जैसे कैमोमाइल वगैरह इस तरह की चाय के, दूध वाली चाय अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। लेकिन बहुत अच्छी लगती है रात को, बहुत अच्छी लगती है। और ये कश्मीरी चाय को तो इतना जबरदस्त सा टेस्ट आता है। इस कहवे को आप बना के रख दें, खराब नहीं होता, इसको फ्रिज में रख दें। कोई भी मेहमान, क्योंकि टाइम लगता है कहवा बनाने में। आपने बेकिंग सोडा में बना उसमें डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया इस कहवे को। अगर कोई गेस्ट आता है तो आपने दूध गर्म किया और दूध गर्म करने के बाद थोड़ा सा कहवा मिलाया, जितना आपको पिंक कलर चाहिए वो आपकी चॉइस के ऊपर है। हमारे घर ना, लाहौर में हमारे घर में तो वो फ्रिज में एक बड़ी बॉटल पानी की जो है ना, उसके अंदर ये कहवा बना के रखा है। जैसे कि मेहमान आए फौरन आपने बना लिया उससे, आपने इसको जल्दी से, बहुत टाइम भी नहीं लगता। और बादाम पिस्ता आप चॉप करके वैसे ही रख सकते हैं, इसके ऊपर आप गार्निश करके इनको दे दें। और इतना मजा आता है ना, आपको खाने की क्रेविंग भी नहीं रहती। इतना अच्छा और हैवी हो जाता है कि आपको बड़ा मजा आता है। मैं तो जब भी शादी में जाऊँ ना, मैं खाना कम खाती हूँ और मैं ये जो कश्मीरी चाय ना 2-3 दफा पी लेती हूँ, तो मेरा पेट भर जाता है। बाकी बहुत फुलफिलिंग होता है। अच्छा, फायदे इसमें नट्स भी है उसके अंदर, उसके अंदर मसाले भी हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर को भी लेवल करता है। आपको बहुत सर्दी लग रही होती है, उसको भी लेवल करता है। और आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दूध इसके अंदर शामिल है और इसके अंदर अनार के फूल भी है, जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो आप देखिए, हम जो चीजें बना रहे टेस्ट के लिए नहीं बना रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। वो कहीं ना कहीं हमें फायदा दे रही होती है। तो जायके के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये मेरी जो है कश्मीरी चाय शादियों वाली है ये चाय, ठीक है, ये तैयार है। और इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना कलर करना चाहे, इसके ऊपर मैंने ज़ाफ़रान इसके ऊपर ऐड कर दिया थोड़ा सा, और ये बादाम और ये पिस्ता। और मेरी देखें, दोनों की दोनों चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। क्या बात है भाई। यहाँ रख देती हूँ। मैंने इस कप में इसलिए डाला कि आपको नजर आए कि ये किस तरह से कलर है, कितनी खूबसूरती है। और दोनों चीजें आपके पास हैं, कहवा भी तैयार है और ये दूध भी है, तो इसको आप इंजॉय करें। और शादी की दावत नहीं आती, कोई बात नहीं, घर में बना के पिए। ये पॉइंट हमारा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं जब ये कश्मीरी चाय बनी भी होती है, इतनी बुरी बनी होती है, बहुत बुरी बनी हुई होती है, इतनी बुरी बनी होती है। तो क्यों ना आप उसको घर में बना लें। गो कि अब साशे वगैरह भी बड़े आगे में, कि आप इंस्टेंट कश्मीरी चाय के भी साशे आगे में। मैंने 2-3 ट्राई किए, दे वर नाइस, लेकिन जो असल में बनी थी इसकी बात होती है। एक और आपके पास रेसिपी है? नहीं, मेरे पास रेसिपी नहीं है। मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर गुड़ और शुगर आप ऐड करना चाहे तो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग मीठा पसंद नहीं करते हैं। हाँ, इसमें नमक डलती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चुटकी आप नमक ही डालें। हाँ, नमक, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन नमक लास्ट में ऐड करेंगे, क्यों, वरना दूध आपका फट जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स। आपने वही जब चाय आप सर्व कर रहे होते हैं तो नमक भी देते हैं और आपको साथ में चीनी भी देते हैं। चीनी, गुड़, तो 2-3 ऑप्शन रख दें। हनी का भी रख दें। अच्छा, गुड़ इसमें वैसे कम होता है, चीनी और आप तीनों चीजें रख सकते हैं। देखिए, कुछ लोग, अब बहुत सारे लोग गुड़ पसंद करने लगे हैं, ब्राउन शुगर पसंद करने लगे हैं, व्हाइट शुगर पसंद करने लगे। 3-4 ऑप्शन रखते तो आपकी सिर्फ एक कश्मीरी चाय की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। आपकी ट्रे बहुत खूबसूरत लगेगी। और साथ में ये कटे हुए आप ड्राई फ्रूट्स भी रख दें, ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर एक्स्ट्रा डालने हो, वो बड़ा अच्छा लगता है। जब वो एंड में सारे बैठ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स कप के नीचे में, जब जैसे आपकी खत्म होने वाली होती है, फिर आप आखिरी वाले घूंट को यूं हिला के पीते हैं, और वो जो ड्राई फ्रूट्स अंदर जाते हैं, पिस्ता ज़्यादा डलता है, बादाम इसमें ज़्यादा डलता है। आ जाती कोई एक ऐसी रेसिपी थी जो कि मतलब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी, कश्मीरी चाय। क्योंकि जब मैं कश्मीरी चाय, अभी भी लाहौर में अगर आपको अच्छी ऑथेंटिक कश्मीरी चाय पीनी हो तो मैं आपको बताऊंगी, आप लक्ष्मी चौक में जाएं। लक्ष्मी चौक में वो आपकी कश्मीरी चाय, There's one big cinema, उसके बिल्कुल साथ एक दुकान है छोटी सी। हम छोटे होते थे, बचपन में याद है कि हमारा होता था कि अच्छा मैं वहाँ, दूर की ड्राइव होती थी, बच्चों को अच्छा लगता था कि मैं वहाँ जाके ना वो कश्मीरी चाय। अच्छा, मतलब एक होती है कस्तूरी, कस्तूरी दूध होता है, वो तो आउटस्टैंडिंग, वो इतना अच्छा होता है। वो दूध से ही बनता है। वो दूध को काट लिया जाता है, उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर इलायची होती है, उसके अंदर जाफरान होता है, उसके अंदर जायफल होता है, जावित्री होती है, और फिर उसको पकाया जाता है। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने फूड कलर होता है ना, येलो वाला, वो बिल्कुल लाइट येलो होता है, तो वो फूड कलर ऐड कर देते हैं, इसको पका के, और फिर इसको छाना नहीं जाता, वो वैसे ही पिया जाता है। वो सारी चीजें मुंह में आ रही होती है, वो इतना बेहतरीन होता है, वो बहुत ही अच्छा। जब सर्दियों की रात और आप इसको बना के गरम गरम पिए ना, बच्चे भी पी लेते हैं। जो बच्चे दूध नहीं पीते ना, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। उसको आप शुगर ऐड करें, क्योंकि मुझे शुगर इतना पसंद नहीं है ज्यादा, तो मैं तो बगैर शुगर का मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये कस्तूरी दूध भी बहुत, अब तो पैकेट्स भी मिल गए हैं,
उसके अंदर ऐड करो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो कब का मसाला इसके अंदर डला हुआ है हमें नहीं पता, इसके अंदर फंगस आया हुआ है, क्या आया हुआ है। आप घर में इसको बनाएं, सारी चीजें रखी हुई होती है उसके अंदर ऐड करें और आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। इतनी आसान ये तमाम तो चीजें, और जैसे आपको पता है कि हम पाकिस्तानी हम चाय से इतनी मोहब्बत करते हैं कि पिछले 6 महीनों में जो कौम, आप खुद सोचे, जस्ट इमेजिन, जो 96 अरब की सिर्फ चाय पी गई हो, उसकी नजरों में चाय का मर्तबा और मकाम और फजीलत कितनी ज्यादा होगी। चाय जरूर पिए, अच्छी चाय पिए, अपने सामने चाय अगर आपके पके तो वो चाय पिए। सही बात मैं कहती हूँ। और वो जैसे आपने कहा कि साशिद वगैरह में वो नहीं लेना चाहिए, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन भाई जो भी चाय पिए बस खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।